हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार फटाफट भाई सभी कनेक्ट हो जाओ। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एक बार फटाफट सभी कनेक्ट हो जाओ। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मानसी क्या कह रही हो सर? SEO2 वाले रिएजेंट में के वर्क याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है, बार बार भूल जाते हैं। कोई नहीं मानसी, सबके साथ होता है, ठीक है। फर्स्ट बार पढ़ने से सबके साथ यही होता है। कोई नहीं, धीरे धीरे दूसरी बार पढ़ोगी, तीसरी बार पढ़ोगी तो हर चीज याद रहने लग जाएगी। ठीक है मानसी, ये मान लो सबके साथ ही होता है ये नहीं। जय हिंद सूर्यांश, जय माता दी। तो बताओ स्टार्ट करेंगे भाई? सभी कनेक्ट हो गए क्या? फटाफट कनेक्ट हो। फटाफट सभी कनेक्ट हो जाओ भाई। हाँ, आज रिएजेंट जैम के पॉइंट ऑफिस खत्म हो जाएगा, नेट में एक क्लास रहेगी, ठीक है। जैम के पॉइंट ऑफिस आज रिएजेंट खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है। हाँ बिल्कुल पुश कर। देखो रिएजेंट की बात कर रहे थे तो उसमें ऑर्गनोमेटेलिक्स हमने OMC बेस्ड रिएजेंट की बातें करनी स्टार्ट कर दी थी। OMC बेस्ड रिएजेंट की कोई नहीं याद, इतनी धीरे धीरे याद हो जाएंगे सारे रिएजेंट, ठीक है। सबको ये प्रॉब्लम होती है, सबके साथ यही होता है। अविनेश, कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि कौन जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा या एल्कीन, वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। देखो बात करते हैं रिएजेंट की, कहां तक चल रहे थे? ऑर्गनोलिथियम चल रहा था, ठीक है। ऑर्गनोलिथ में हमने दो रिएक्शंस पढ़ ली थी, तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस और एक कौन सी थी, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो उसमें मैंने बताया था कि हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन हो या हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हो, तो ऑर्गनोमेटेलिक्स जो होगा, जो ऑर्गनोलिथियम होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से अगर हाईली अनस्टेबल होगा तो जिसकी वजह से वो इजीली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, मैं कहूँ बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। और अगर ज्यादा रिएक्टिव होगा तो वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि बनने वाला जो नया ऑर्गनोलिथियम होगा वो स्टेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो स्टेबल हो रहा है तो रिएक्शन करेगा, और अगर स्टेबल नहीं हो रहा है तो रिएक्शन से नहीं करेगा। हर्ष करवा तो दिया था भाई SEO2 और कीमोसेलेक्टिविटी, बताया तो था कौन कहां अटैक करेगा, ठीक है। देखो तो मैंने पिछली क्लास में क्या क्या बातें बताई थी। मैंने कहा था कि सबसे पहला हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, जैसे आपके सामने कुछ इस टाइप का कोई कंपाउंड दे दिया जाए और इसकी NBULI के साथ रिएक्शन करवा दी जाए, तो यहाँ पर जो आपका NBULI वो sp3 हाइब्रिडाइज है, और sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो यहाँ से ये क्या कर लेगा, इस हेलोजेंस को एक्सचेंज कर देगा और इसकी जगह कौन जुड़ जाता था, आपका लिथियम। और लिथियम यहाँ ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता था, sp2। तो sp3 से sp2 में अगर कन्वर्ट हो रहा है, sp3 से अगर sp2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, sp3 से sp2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो हम कहेंगे स्टेबल हो रहा है। और स्टेबल हो रहा है तो रिएक्शंस करेगा। यहां से अगर मैं हेलोजन एक्सचेंज की बात करता हूं, हाइड्रोजन एक्सचेंज की, तो यहां अगर मेरे पास कोई हाइड्रोजन और सेम रिएक्शन करवा दी जाए, तो यहाँ पर ये sp3 था और यहाँ का ये हाइड्रोजन एक्सचेंज करने के बाद यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव, और ये क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया प्लस रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, ठीक है। ये सब कहानी इसमें होगी भाई। तो यहां से आपका ये स्टेबल होगा। तो मैंने कहा कि अगर स्टेबिलिटी चाहिए बस इस NBULI को, ऑर्गनोलिथियम कोई भी हो उसको स्टेबिलिटी चाहिए होती है, ठीक है। तीसरी रिएक्शंस लिखेंगे यहाँ पर, तीसरी रिएक्शंस लिखेंगे लोन पेयर डायरेक्टेड हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। हेडिंग लिख लेंगे लोन पेयर डायरेक्टेड हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शंस, लोन पेयर डायरेक्टेड हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। देखो इसमें क्या होगा, जैसे आपके सामने कोई ये कंपाउंड दे दिया, जैसे ये कोई कंपाउंड दे दिया और इसके साथ यहां रिएक्शंस करवा दी जाए किसकी, NBULI की। ध्यान से समझ लेना भाई, NBULI करवा दी जाए तो बताओ क्या होगा,
यहाँ सबसे पहले क्या होता है, ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर होते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ से अपना यहाँ इस लिथियम को कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, इस लिथियम के साथ क्या कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट। सबसे पहला ऑक्सीजन क्या करता है, जब भी कोई लोन पेयर वाली चीज आ जाती है क्वेश्चन में, तो यहाँ होगा क्या, सबस्ट्रेट में जैसे ही लोन पेयर वाली चीज आएगी तो लिथियम जो Li+ है वो क्या हो जाएगा, इसके साथ कोऑर्डिनेट हो जाता है। और जैसे ही कोऑर्डिनेट होगा तो बताओ क्या बन जाएगा, ये लिथियम क्या हो जाएगा, इसके साथ कोऑर्डिनेट हो जाएगा और इसके साथ बताओ Bu जुड़ा ही हुआ था। तो यहां से अब दो केसेस हो सकते हैं, ये इसके पास जो ये नेगेटिव चार्ज होगा ये तो या तो ये हाइड्रोजन को एक्सचेंज कर सकता है या फिर इस हाइड्रोजन को, इन दोनों हाइड्रोजन में से किसी भी हाइड्रोजन को एक्सचेंज कर सकता है। हम कहेंगे जो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा, मतलब निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो क्या करेगा, वहां इजीली H+ निकाल लेंगे। तो यहां देखो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, Bu क्या करेगा, इस H+ को निकाल लेगा और H+ को जैसे ही निकालेगा तो बन क्या जाएगा, देखो एक तो नेगेटिव आपका यहां बन सकता है और दूसरा नेगेटिव अगर ये Bu इस हाइड्रोजन को निकाल ले, इस हाइड्रोजन को निकालेगा तो इसका यहां क्या बन सकता है आपके सामने, ये नेगेटिव बन सकता है। ये दो केसेस में आपके पास दो एसिडिक हाइड्रोजन, आप कहोगे सर आगे वालों तक पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह से यह आपके पास जैसे लोन पेयर वाली चीज होती है उसके जस्ट एडजेसेंट वाला ही हाइड्रोजन को एक्सचेंज करता है, या मैं कहूं वहीं से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये अब आपके सामने हो जाएगा। देखो इन दोनों की अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की, बफरिंग हो रहा है क्या भाई सुप्रिया, बफरिंग हो रहा है क्या, देखो यहां से बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, तो वहां आपके नेटवर्क में ही प्रॉब्लम होगी सुप्रिया। ठीक है, तो देखो इन दोनों की अगर स्टेबिलिटी की बात करूं तो मैं कहूंगा ये मेरे पास क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखता है। इसकी मैं बात करूंगा तो ये आपका क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। बताओ कौन सा ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, कौन सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, हम कहेंगे जो sp2 वाला हाइड्रोजन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब आपका ये नहीं बनेगा, ये बन रहा होगा और इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ स्टेबलाइज, यहाँ इसको कोऑर्डिनेट कौन कर देता है, लिथियम+। तो मतलब आपके सामने ये एक नया ऑर्गेनोलिथियम का फॉर्मेशन हो जाता है। इन केसेस में आपके पास कोई लोन पेयर वाली चीज नहीं थी, बट यहाँ क्या हो रहा है, लोन पेयर के साथ रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अरे फर्स्ट स्लाइड ही है। ठीक है, जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन दे दिया जाए भी, यहां से आपको कह दिया जाए कि यहां से ये आपके सामने रख दिया जाए, ये OCH3 है और इसकी रिएक्शंस NBULI के साथ करवा दी जाए तो ये नेगेटिव हो जाएगा। NBULI के साथ अगर रिएक्शंस होती है तो हम कहेंगे सबसे पहला तो क्या करेगा, ये लोन पेयर इस लिथियम के साथ कोऑर्डिनेट हो जाएगा और कोऑर्डिनेट होते ही बताओ क्या बन जाएगा, यहाँ से ये डबल बॉन्ड, ये आपका OCH3 और यहाँ से ये लिथियम कोऑर्डिनेट और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ था, ब्यूटाइल, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। मैंने कहा लोन पेयर का जस्ट जिस साइड में लोन पेयर जुड़ा रहता है उसी साइड से ही, या मैं कहूं जिस साइड पे जिस एटम के पास लोन पेयर जुड़ा होता है वहीं से ही उसके एडजेसेंट से ही क्या करता है, हाइड्रोजन का एक्सचेंज करता है। मतलब ये हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, एक्सचेंज कर लेता है। क्यों कर रहा है ये हाइड्रोजन का एक्सचेंज, मैंने कहा स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि यहां आपके पास ये sp3 ने क्या था, sp3 हाइब्रिडाइज नेगेटिव चार्ज है, जबकि रिएक्शंस करने के बाद क्या हो गया, sp2 हो गया। तो अगर यहां से स्टेबिलिटी मिलती है तो हम कहेंगे रिएक्शन से कर लेगा, तो ये OCH3 और यहां क्या जुड़ जाएगा आपका लिथियम और ये क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे एक और एग्जांपल की बात कर ले भाई, आपके सामने ये दे दिया जाए, यहां दे दिया जाए, यहां NBULI लिख दिया जाए, तो बताओ क्या करेगा, यहां से हम कहेंगे सबसे पहले तो लोन पेयर वाली स्पीच क्या करेगी, इस यहाँ लिथियम को कोऑर्डिनेट करेगी, पर यहाँ दो दो लोन पेयर स्पीच आ गई, एक आ गया ऑक्सीजन आ गया और एक आ गया क्या, नाइट्रोजन आ गया, एक ऑक्सीजन आ गया, एक क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया। तो यहाँ आपको पता है लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी किसकी ज्यादा होती है, तो मैंने बताया था जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसकी लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। बिल्कुल नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो ये लिथियम के साथ क्या कर लेगा, कोऑर्डिनेट, मतलब यहाँ ऑक्सीजन के बगल से हाइड्रोजन ना निकल करके अब किसकी बगल से निकलेगा, आपका नाइट्रोजन के बगल से। यहां से जैसे ही कोऑर्डिनेट हो जाएगा तो बताओ यहाँ का ये हाइड्रोजन निकाल लेगा, तो बताओ फाइनली क्या बन जाएगा, यहां से मैं ये डायरेक्ट लिख सकता हूं कि ये बन जाएगा आपके सामने, फाइनली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो बस आप ये देखो कि अगर कोई भी लोन पेयर स्पीच है तो उसके जो एडजेसेंट कार्बन है उसके ऊपर से हाइड्रोजन निकाल दो और वहां नेगेटिव चार्ज बना देना है।
ये आपके लिए रिएक्शंस हुई है जो लोन पेयर डायरेक्टेड हाइड्रोजन एक्सचेंज हुआ है, किसकी वजह से हुआ है? स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि जो ऑर्गेनोलिथियम है बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, जिसकी वजह से अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रिएक्शन में बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव में बहुत फास्ट क्या करता है, ये पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड रिएक्शन हो गई लोन पेयर डायरेक्टेड हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब फोर्थ रिएक्शन की बात करता हूं, ऑर्थोलिथेशन। फोर्थ टाइप की रिएक्शन कौन सी होगी? ऑर्थोलिथेशन। ऑर्थोलिथेशंस, देखो ऑर्थोलिथेशंस की अगर मैं बात करता हूं, किसकी बात करें? ऑर्थोलिथेशंस की। तो ऑर्थोलिथेशन की अगर बात करें, जैसे आपके पास कोई भी एरोमेटिक रिंग होगी, कोई भी क्या गिवन होगी? एरोमेटिक गिवन होगा, एरोमेटिक रिंग होगी, और उसके साथ कोई लोन पेयर वाली चीज जुड़ी रहेगी। जैसे मैंने यहां OCH3 जोड़ दिया, मैंने कहा कोई भी एरोमेटिक रिंग होगी और उसके साथ कोई लोन पेयर वाली चीज जुड़ी हुई होगी, उसके साथ क्या जुड़ा रहेगा? लोन पेयर वाली चीज। और यहां जब आप NBLI डालोगे, या मैं कहूं कोई भी ऑर्गेनोलिथियम डालोगे, तो बताओ क्या होगा? यहां से वही काम होगा जो लोन पेयर कर रहा था। लोन पेयर दिखते ही लोन पेयर का काम है उस मेटल आयन को कोऑर्डिनेट कर लेना, बिल्कुल, नहीं तो आगे रिएक्शन होगी। ठीक है, पहले ये चीज तो सीख लो कि यहां से ये रिएक्शंस क्यों हो रही है, कंप्लीट रिएक्शन कैसे होगी, वही तो हम स्टेप वाइज सीखेंगे। ऐसे नहीं कि मैं डायरेक्ट यहां लिख दूं कि बताओ ये क्वेश्चन करके दिखाओ, तो आपको वैसे समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन क्या पूछ लिया। ठीक है, नहीं तो यहां हमें स्टेप वाइज चलना होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें इन रिएक्शंस को करेंगे कि एक नया ऑर्गेनोलिथियम जनरेट क्यों होता है, वो रिएक्शंस पढ़ने के बाद हम जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्शन पूछी जाती है उस पर भी फोकस करेंगे। ठीक है, ये रिएक्शंस है कि आपके पास रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं, स्टेप वाइज सीखेंगे हम। अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देता हूं तो वैसे आपके होश उड़ जाएंगे, कहेंगे सर समझ में ही नहीं आया क्या पूछ लिया। ठीक है, तो यहां से अब नेक्स्ट रिएक्शंस होगी ऑर्थोलिथेशंस। ऑर्थोलिथेशन में भी सेम हमें एक नया और क्या चाहिए? ऑर्गेनोलिथियम चाहिए जिसमें ज्यादा स्टेबल हो। तो जैसे ही लोन पेयर वाली चीज होगी तो ये क्या करेगी? इस लिथियम को कोऑर्डिनेट कर लेगी। और बताओ कोऑर्डिनेट करते ही यहां क्या बन जाएगा भाई आपके सामने? ये OCH3 हो जाएगा, और यहां से ये लिथियम कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? ब्यूटाइल, और ये लिथियम है, ये पॉजिटिव। अब आपको पता है जैसे ही यहां से लिथियम कोऑर्डिनेट होता है तो यहां इसका ऑर्थो जो हाइड्रोजन होता है, इस ऑर्थो हाइड्रोजन को ये जो R- होता है, ये R- क्या कर लेता है? एक्सचेंज कर लेता है। और एक्सचेंज करते यहां पर क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? यहां इसका ऑर्थोलिथेशन हो जाएगा, मतलब OCH3 और यहां Li, मतलब ये नेगेटिव लिख सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव था ये। तो यहां से ये आपका फाइनल, तो यहां से ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन निकाला जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ऑर्थोलिथेशन, मतलब इसकी ऑर्थो पोजीशंस पे लिथियम आकर के जुड़ गया है। ठीक है, ये आपकी ऑर्थोलिथेशन की कुछ बातें थी। तो इसी में कुछ और एग्जांपल लिख देता हूं मैं, जैसे आपके सामने ये एग्जांपल लिख दिया, यहां से आपका NMe2 लिख दिया, और इसमें क्या डाल दिया गया? जैसे CH3Li डाल दिया, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? आपको पता है नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा, जो भी लोन पेयर वाली चीज दिखती है उसके ऑर्थो पोजीशन से वहां से क्या कर देना? हाइड्रोजन का एक्सचेंज कर देना है। तो यहां से क्या कर दोगे भाई? यहां आपके पास NMe2 है और ये लिथियम हो जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा? ऑर्थोलिथेशन का फॉर्मेशन से हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपके सामने ये एग्जांपल दे दिया जाए भी, ये कोई एग्जांपल दे दिया जाए, यहां से OCH3 और यहां लिख दिया जाए NMe2, और ये रिएक्शंस करवा दी जाए वही सेम रिएक्शंस। तो यहां आपको पता है दो लोन पेयर वाली स्पीज है, दो लोन पेयर वाली स्पीज है। नहीं यार, इससे बेंजाइन कैसे बनेगा? इससे बेंजाइन थोड़ी बन सकता है, नहीं, इससे बेंजाइन कैसे बनाएगा यार? से यहां से आपके पास ये क्वेश्चन लिख दिया, तो यहां देखो आपको पता है कि लोन पेयर वाली चीज जो ज्यादा डोनेशन टेंडेंसी रखेगा वही लोन पेयर जल्दी से क्या करेगा? लिथियम को कोऑर्डिनेट कर लेगा, और लिथियम को कोऑर्डिनेट करेगा तो वहीं पर उसके ऑर्थो पोजीशन पे ही लिथियम जुड़ जाएगा। तो यहां से OCH3 और नाइट्रोजन में कौन सा किसकी ज्यादा होगी डोनेशन टेंडेंसी लोन पेयर की? हम कहेंगे नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, तो नाइट्रोजन की तरफ से क्या होगा? ऑर्थोलिथेशन होगा, मतलब यहां लिथियम जुड़ जाएगा। यहां क्या जुड़ जाएगा? लिथियम जुड़ जाएगा। यहां से अगर हम बात करें आपके सामने, जैसे ये कंपाउंड लिख दिया,
यहाँ OCH3 लिख दिया, यहाँ पर भी OCH3 लिख दिया, और यहां से आपके पास क्या डाल दिया गया, NBLI जैसे डाल दिया गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो इसकी जो ऑर्थो पोजीशन होगी, देखो यहां पर भी ऑक्सीजन है, यहां पर भी ऑक्सीजन है, तो ये हाइड्रोजन भी इसका ऑर्थो हो गया, ये हाइड्रोजन भी इसका ऑर्थो हो गया, और ये हाइड्रोजन भी इसका ऑर्थो हो गया। अब देखो अगर इस हाइड्रोजन की मैं बात करता हूं तो ये हाइड्रोजन जो होगा दोनों तरफ के ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट करेंगे अगर ये हाइड्रोजन निकलता है तो। बट अगर ये हाइड्रोजन निकलेगा तो ओनली फॉर यही ऑक्सीजन क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। इसकी इस हाइड्रोजन की ये दोनों तो आइडेंटिकली हैं, तो अब हम क्या कहेंगे, ये हाइड्रोजन निकालेंगे तो दोनों OCH3 क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा, जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन होगा, हम कहेंगे उसी तरफ से हाइड्रोजन निकलेगा। मतलब ये आपका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। ये आपका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, और यहां क्या जुड़ जाएगा, लिथियम जुड़ जाएगा। तो ये कहानी किसकी थी, ऑर्थोलिथियम की थी। ठीक है, फटाफट बोलो, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी स्टार्ट हुई अभिषेक? नहीं, बिल्कुल सूर्यांत, तब ऑर्थोलिथियेशन नहीं होगा। अगर लोन पेयर वाली चीज नहीं है तो ऑर्थोलिथियेशन नहीं होता है। ठीक है, ऑर्थोलिथियेशन नहीं होगा, फिर ऑर्थोलिथियेशन नहीं होगा, फिर वहां से हाइड्रोजन एक्सचेंज हो सकती है रिएक्शन, जो सेकंड हमने पढ़ी थी। ठीक है, बताओ यहां तक किसी कोई दिक्कत, यहां तक दिक्कत है क्या, बताओ किसी कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहां अब हम बात करते हैं रिएक्शंस की। देखो ये जो रिएक्शन थी, यहीं पर एग्जामिनर रिएक्शंस को नहीं रोकने वाला है। आप खुद समझ रहे हो कि यहाँ रिएक्शंस क्यों नहीं रोकेगा, क्योंकि यहां पर भी आपका नया एक ऑर्थोलिथियम का फॉर्मेशन हो रहा है। लास्ट वाला फिर से हो जो। ठीक है, देखो यहाँ क्या है, आपके पास NBLI है, ये आपका OCH3 है, ये OCH3 है। तो ये आपके बीच में अगर इस हाइड्रोजन को एक्सचेंज करता है तो दोनों तरफ से यहाँ क्या मिलता है, यहां से लिथियम को कोऑर्डिनेशन मिलेगा। मैं कहूंगा लिथियम जितनी जल्दी यहां कोऑर्डिनेट होगा उतनी जल्दी हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाएगा। बट अगर ये दोनों हाइड्रोजन निकलते हैं, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन अगर निकलता है, तो हम क्या कहेंगे कि यहां से ओनली फॉर एक OCH3 क्या निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन का एक्सचेंज करेगा। ओनली एक ही OCH3 जो होगा वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को निकालेगा, क्योंकि एक ही OCH3 क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। इस हाइड्रोजन को निकालेंगे तो दोनों तरफ से क्या होगा, कोऑर्डिनेशन मिलेगा, तो ये हाइड्रोजन इजीली एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, सुजन्या अब तक जितनी हाइड्रोजन एक्सचेंज किया वही सेम काम करवाया मैंने। ठीक है, कुछ अलग नहीं करवाया, हाइड्रोजन ही तो एक्सचेंज करवाया। जो NBLI है वो दो तरह का काम करता है भाई। ये आपके सामने एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी काम कर सकता है। और किसकी तरह काम कर सकता है, बेस की तरह भी काम कर सकता है। अगर सामने यहां इलेक्ट्रोफाइल दे दोगे, सामने यहां इलेक्ट्रोफाइल दे दोगे तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर देगा, और सामने यहां H+ दे दोगे तो ये क्या कर लेगा, बेस की तरह बिहेव करके H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है सुजन्या, तो यहां से आपके सामने यहां NBLI है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। बताओ यहां से, क्योंकि यहां से नया बनने वाला, ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, तो यहां जो नेगेटिव चार्ज बना है ये एक नया ऑर्गेनोलिथियम बना है। ये आपका अभी बताया स्टेबिलिटी के लिए कर रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 है, तो ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है, इस हाइड्रोजन को एक्सचेंज कर लेता है। ठीक है, ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या कर लेता है, हाइड्रोजन एक्सचेंज कर लेता है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर लिखेंगे रिएक्शंस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस लिखेंगे। देखो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की अभी तक जो भी हमने 4 रिएक्शंस पढ़ी, ये मान लो जब भी ऑर्थोलिथियम से कोई क्वेश्चन देगा, इन्हीं 4 में से पहली स्टेप आपकी होने वाली है। मतलब पहली स्टेप में ये चारों में से कोई भी रिएक्शंस करवा लेगा आपको डायरेक्ट कहेगा कि सबसे पहले एक NBLI या RLI कोई भी आपके पास ऑर्गेनोलिथियम डालेगा, और उसकी रिएक्शन से इन 4 में से कोई एक रिएक्शन करके एक नया ऑर्गेनोलिथियम का फॉर्मेशन करवाएगा। यहां जितनी भी मैंने ये 4 रिएक्शंस लिखी, इनसे क्या बना है, एक नए ऑर्गेनोलिथियम का फॉर्मेशन हुआ है। यहां भी रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये कार्बेनाइन फॉर्मेशन हो रहा है भाई। ये आपको पता है कि लिथियम पॉजिटिव यहां कार्बेनाइन है, और ये कार्बेनाइन पे तो रिएक्शन रोकने वाला नहीं है एग्जामिनर। तो यहां ये स्टेप पहली स्टेप होने वाली है, और इसमें एग्जामिनर क्या करेगा, पहली स्टेप में एक नया ऑर्गेनोलिथियम फॉर्मेशन करवाएगा। देन सेकंड स्टेप में आपको इलेक्ट्रोफाइल लेकर के आएगा। देन सेकंड स्टेप में क्या डालेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल डाल देगा।
जैसे रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से आ सकते हैं, CO2 डाल सकता है, CO2H+। दूसरा DMF डाल सकता है इसमें। DMF क्या होता है, डाई मिथाइल फोरनामाइड होता है। ये आपके सामने DMF होता है भाई, डाई मिथाइल फोरनामाइड, डाई मिथाइल फोरनामाइड ये होता है। तीसरी रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं तो आपके साथ कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ऐड कर देगा, या तो ये डाल सकता है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ऐड कर देगा। फोर्थ अगर रिएक्शंस की बात करता हूं तो यहां RX डाल देगा भाई, यहां क्या डाल देगा, RX डाल देगा। और अगर फिफ्थ रिएक्शंस की बात करूं तो मैं कहूंगा यहां कोई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ऐड कर सकता है। ये इलेक्ट्रोफाइल यहां क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। फर्स्ट रिएक्शंस होने के बाद यहां पर ये पांचों में से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कर सकता है आपको। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू इन्हीं को समझते हैं भाई। सबसे पहले जैसे इस एग्जांपल को ले लिया मैंने कहा ये आपके पास कोई सबस्ट्रेट दे दिया, फटाफट इसको करेंगे भी भाई साथ में साथ, ठीक है। ये आपके सामने कोई सबस्ट्रेट ले लिया, यहां पहली स्टेप में डाल दिया NBULI, यहां क्या डाल दिया, पहली स्टेप में क्या डाल दिया भाई, NBULI डाल दिया, ठीक है। ये पहली स्टेप में डाल दिया। अब सेकंड स्टेप में यहां क्या डाल देगा, ये डालने के बाद सेकंड स्टेप में यहां क्या लिखेगा, मान लो आपके सामने लिख दिया CO2H+ लिख दिया, ये CO2H+ लिख दिया और कहेगा कि रिएक्शंस करो क्या प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शंस करो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो यहां से हमें सबसे पहले तो समझना है कि NBLI दे रखा ऑर्गेनोलिथियम, तो यहां से क्या करेगा, ये पहली स्टेप कौन सी है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन मतलब यहां से आपका ये Br को बाहर कर देगा और यहां नेगेटिव चार्ज बना देगा। बताओ यही करेगा सबसे पहला काम, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। सबसे पहला यहां आप इस तरह से भी दिखा सकते हो इसको, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हो, बात एक ही है, कैसे भी करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही यहां से हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा तो यहां CO2 दे रखा है। CO2 आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल होता है, CO2 क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज यहां अटैक कर देगा, यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। बताओ क्या बन जाएगा, यहां से ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, बताओ यही बन जाएगा। और अब यहां से क्या ले लेगा, H+ ले लेगा, और H+ लेते ही यहां क्या बन जाएगा, आपका एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा यहां से, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहां फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप रिएक्शंस कर सकते हो। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन दे दिया गया कि भाई आपके सामने ये कोई कंपाउंड डाल दिया और इसकी पहली रिएक्शन वही NBLI डाल दिया, और सेकंड स्टेप में यहां पर क्या डाल देता है, DMF डाल दिया। सेकंड स्टेप में क्या डाल दिया, यहां DMF डाल दिया। तो बताओ क्या होगा, यहां से आपका NBLI है, बताओ ये क्या करेगा, आपको पता है यहाँ टोलुइन दे रखा है। सेकंड आपके पास जो रिएक्शंस करवाई थी मैंने, कौन सी होगी, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। यहां से क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो पहली स्टेप में क्या होगा, यहां से आपका हाइड्रोजन जो होगा वो एक्सचेंज हो जाएगा, और नेगेटिव मतलब यहां से 2 और ये हाइड्रोजन ले लेंगे तो ये हाइड्रोजन ले लेगा इसको, तो यहां क्या बन जाएगा, CH2 नेगेटिव बन जाएगा, एक नया ऑर्गेनोलिथियम जनरेट हो गया। और अब यहां क्या डाल देगा, आपको सेकंड स्टेप में क्या डाल देगा, DMF डाल देगा यहां से, ठीक है, ये DMF, और यहां से रिएक्शंस करके इसको बाहर कर देगा NME2 को। तो बताओ क्या बन जाएगा, यहां से एल्डिहाइड जुड़ जाएगा। बताओ यहां से ये CH2 और C डबल बॉन्ड O और H, बताओ ये आपके सामने क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ध्यान रखना कहीं पर भी अगर DMF लिख देता है, डाई मिथाइल फोरनामाइड लिख देता है, तो समझ जाना कि वहां क्या ऐड करना आपको, एल्डिहाइड। और अगर CO2 डाल देता है, अगर CO2 डाल देता है तो समझ जाना वहां एसिड ऐड करना है। देखो CO2 से क्या बना था, यार एसिड बना था, और यहां अगर जैसे आपने DMF डाला तो क्या बन गया, यहां पर आपके सामने एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन डाल दिया भाई, यहां से ये क्वेश्चन डाल दिया, यहां पहली स्टेप में NBLI डाल दिया, और सेकंड स्टेप में यहां लिख दिया CH3Br लिख दिया। ये कह दिया गया रिएक्शंस करो। तो सबसे पहला तो जैसे आपने OCH3 देखा तो समझ जाना है कि क्या है, कौन सी रिएक्शन है, ऑर्थोलिथेशन।
कौन सी रिएक्शन होगी? ऑर्थोलिथेशन होगी। तो यहाँ OCH3 और यहाँ लिथियम, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। अब यहाँ सेकेंड स्टेप में क्या डाल रखा है? CH3Br। मैंने कहा सबसे पहली स्टेप में क्या करवाएगा आपको? एक नया ऑर्गेनोलिथियम जनरेट करवाएगा, और जैसे ही वो ऑर्गेनोलिथियम जनरेट हो जाएगा उसके बाद क्या मिलेगा आपको? इलेक्ट्रोफाइल दे देगा, और इलेक्ट्रोफाइल देते ही आपको क्या करना है? उस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर देना और इस Br को बाहर कर देना है। इस Br को क्या कर देना है? बाहर कर देना है। ये OCH3 बन गया, और ये यहाँ क्या जुड़ गया? CH3। आपका क्या बन जाएगा? यहाँ फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन दे दिया भाई, मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, ये OCH3 दे दिया, और यहां रिएक्शंस करवाएं तो यहां सबसे पहला मान लो NBLI डाल दिया मैंने, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया। सेकंड स्टेप में यहाँ क्या हो जाएगा आपके सामने? यहाँ ये डाल दिया गया मान लो PHCH2Br, और थर्ड स्टेप में यहाँ क्या डाल दिया गया? H+H2, मतलब वर्कअप करवा दिया। ठीक है, H+H2, और फोर्थ स्टेप में यहाँ मान लो NaBH4 भी डाल दिया, NaBH4। और आपको कहा जाए कि ये रिएक्शंस करो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये रिएक्शंस करो क्या प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शंस करो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो यहाँ अभिषेक रिएक्शन मैकेनिज्म अनूप सर पढ़ाएंगे भाई। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म अनूप सर पढ़ाएंगे, इतना टाइम नहीं है भाई यहाँ, क्योंकि मेरे दूसरे टॉपिक बचे हुए हैं। ठीक है, वो टॉपिक भी तो तुम्हें पढ़ाने हैं, फिर वो कौन पढ़ाएगा? रिएक्शन मैकेनिज्म मैं पढ़ा दूंगा तो। ठीक है, तो यहाँ NBLI की बात करते हैं। देखो यहाँ ये आपके सामने देखो पहचानना रिएक्शंस को। NBLI दिखते ही दो तरह से काम करेगा, या तो उसके सामने क्या होगा, ये आपको जो 4 रिएक्शन करवाएंगे यही रिएक्शंस करवाएगा, या फिर डायरेक्ट कोई इलेक्ट्रोफाइल डाल देगा। मोस्टली केसेस में क्या होता है, पहले ये 4 जो मैंने रिएक्शन करवाए इनमें से कोई एक रिएक्शंस होती है, और उसके बाद एक इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया जाता है और रिएक्शंस करवा ली जाती है। ये देखते ही पहचान लेना है कौन सा सबस्ट्रेट है? लोन पेयर डायरेक्टेड हाइड्रोजन एक्सचेंज। तो लोन पेयर डायरेक्टेड हाइड्रोजन एक्सचेंज होगा, तो यहां से आपको दिख रहा है ये हाइड्रोजन होगा, यहां से ये हाइड्रोजन को क्या कर लेता है? ये एब्स्ट्रैक्ट है। मैंने कहा था लोन पेयर के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन को एक्सचेंज कर लिया जाएगा। सूर्यांश पेरीसाइक्लिक पढ़ाएंगे उसके बाद। ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगा? ये लोन पेयर वाला क्या बन जाएगा? लोन पेयर डायरेक्टेड हाइड्रोजन एक्सचेंज। तो यहां नेगेटिव बन जाएगा, बताओ ये नेगेटिव बन जाएगा। और अब यहां पर क्या हो जाएगा? किसके साथ क्या डाल रखा है? PHCH2Br डाल रखा है। तो बताओ ये यहां अटैक करेगा और इस Br को बाहर कर देगा, बताओ यही बन जाएगा। अब क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बताओ? यहां से ये आपका OCH3 हो जाएगा, और यहां से आपका CH2PH हो जाएगा। अब आपको पता है H+H2 अगर डाल दिया जाता है तो ये OCH3 किस में कन्वर्ट हो जाता है, या OCH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे हो जाएगा? हम कहेंगे भाई सबसे पहले ये आपके लोन पेयर होंगे, इस H+ को क्या कर लेते हैं? H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, H+ को क्या कर लेंगे? एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहां से क्या बन जाएगा आपका? ये आपका OCH3 बन जाएगा, और ये आपका पॉजिटिव चार्ज। बताओ यही हो जाएगा H+ को लेते ही। यहां से आपका क्या जुड़ा हुआ था? CH2PH। बताओ यही बन जाएगा। अब यहां से क्या दे रखा है? आपका H2O दे रखा है, तो H2O क्या करेगा बताओ? यहां अटैक कर देगा, SN2 अटैक क्या कर देता? SN2 अटैक कर देगा और इसको बाहर कर देगा। तो बताओ बेसिकली यहां क्या कर देना है? OH की जगह OR ग्रुप जो दे रखा है उसकी जगह क्या कर दोगे? OH ग्रुप कर दोगे, बस ये OH बना देना है। अगर इसमें OR में जब भी कोई भी मान लो मेरे पास कोई भी रिएक्शन है ROR दे रखा है और उसमें H+H2O डाल दिया जाता है, तो क्या कर दोगे? इसको ROH में कन्वर्ट कर दोगे, ROH के अंदर कन्वर्ट कर दोगे। ये इस पर थर्ड से रिएक्शन से OH में कन्वर्ट हो जाएगी। बताओ ये बन जाएगा। अब देखो ये कौन सी फॉर्म है? ये इनोल फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? ये कौन सा है भाई? इनोल है ये। और इनोल है तो टोटोमराइजेशन होगा, और टोटोमराइजेशन होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन के अंदर। किस में कन्वर्ट कर देंगे भाई? कीटोन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। हम कहेंगे कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से और यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये किस में आ जाएगा? टोटोमराइज होकर के
टोटमराइज होकर के कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा बताओ, ये आपका CH2 और ये PH, बताओ ये बन जाएगा। और अब लास्ट स्टेप में बताओ क्या दे रखी है आपकी NaBH4, और NaBH4 अगर डाल दोगे तो यहाँ बताओ ये NaBH4 इस कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल के अंदर। किस में कन्वर्ट कर देगा भाई, एल्कोहल के अंदर। और ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फटाफट बोलो यहां तक चीजें क्लियर है क्या। देखो मल्टीपल स्टेप क्वेश्चन था, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, हमने इजीली इसको एक एक स्टेप पढ़ पढ़ करके इनको सोल्व कर लिया है। फटाफट बोलो यहां तक क्लियर है क्या। सूर्यांश किस में हो, नेट में हो या जैम में, नेट जैम में ऑनलाइन हो या ऑफलाइन में, बताओ कौन से में हो। यही बनाया है क्या, बताओ क्लियर है क्या यहां तक सभी का। ओके यही बनाया है, गुड भाई गुड, ठीक है। तो फटाफट ये क्वेश्चंस भी करके दिखा दो मुझे, अगर यही बनाया है तो भाई फटाफट ये क्वेश्चंस भी कर दो। फटाफट ये क्वेश्चन कर दो भाई। जैम पेरिसाइक्लिंग में एक लेक्चर रह रहा है भाई, भूलना नहीं है उसको, क्लेजन रीअरेंजमेंट बचा हुआ उसका, ठीक है। सूर्या सुपीरिया एक लेक्चर बचा हुआ है उसमें, क्लेजन रीअरेंजमेंट का 3 सिग्मा ट्रॉपिक का, ठीक है। ठीक है सूर्यांश, ओके बस 5 सेकंड में ही चाहिए भाई, ठीक है सुनीत, 5 सेकंड में ही करना है। ये आपको किस में पढ़ा दिया जाएगा, उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म बता देंगे, ठीक है। एस्टर को अल्कोहल जब बनाया जाता है, अगर उसमें एसिमेट्रिक होता है, अनसिमेट्रिकल आर ग्रुप होंगे तो वो किस तरफ जुड़ेगा, तो वो बता दिया जाएगा रिएक्शन मैकेनिज्म में। रिएक्शन मैकेनिज्म बचा हुआ है ना, वो इसी के लिए बचा रखा है। बताओ पहले क्या क्या होगा, पहली रिएक्शन विटिक रिएक्शन बिल्कुल सही, सेकंड क्या होगा, लोन पेयर हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन बिल्कुल सही, SN2 रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस बिल्कुल सही है, OR को किस में कन्वर्ट कर दोगे, OH में, बिल्कुल सही। आगे आगे कौन सी देखी, यही तक है, गुड वेरी गुड, फिर तो ठीक है। विनय पांडे जी तो 2:30 बजे, अब 2:30 बजे क्या, कितने 2 बजे से थी क्लास, 2:30 से कहां थी भाई, 2 से थी, ठीक है 2 से ही थी। ओके 30 सेकंड में कर लिया, 5 सेकंड में कर लिया, अच्छी बात है भाई। देखो यहाँ फटाफट देख लेते हैं, पहली रिएक्शन दिख रही है, कौन सी रिएक्शन है, विटिक रिएक्शन। नेम रिएक्शन के अंदर अनूप सर ने पढ़ा दिया गया होगा आपको, तो यहां से बताओ क्या निकल जाता है, PO PPS3 बाहर हो जाएगा, PO PPS3 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। बताओ क्या बन जाएगा यहाँ से, PO PPS3 बाहर होकर के बताओ क्या बन जाएगा, ये CH और ये OCH3, बताओ यही बन जाएगा आपके सामने। तो पहली कौन सी स्टेप हुई, विटिक रिएक्शंस, तो यहां से क्या बन जाएगा, उसके बाद क्या आएगा बताओ, CH3Li, बताओ कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन, मतलब लोन पेयर डायरेक्टेड हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। यहां से ये हाइड्रोजन एक्सचेंज कर लेगा, बताओ क्या बन जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा आपके सामने, ये OCH3 बन जाएगा, और यहाँ क्या बन गया, नेगेटिव, यही बन गया। अब क्या दे रखा है यहाँ सामने, आगे क्या दे रखा है आपके पास, एल्किल हैलाइड, ये आपका Br दे रखा है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से इस Br को क्या कर देगा भाई, बाहर कर देगा, और बाहर होते ही बताओ क्या बन जाएगा, OCH3, यहां से कितने कार्बन है आपके, 3 कार्बन, 1 2 3, ये आपका क्या बन जाएगा, यहां से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद क्या दे रखा है, H+H2 दे रखा है, तो यहां इसको OCH3 को किस में कन्वर्ट कर देगा, OH के अंदर। 2:30 बजे मैसेज आया था क्या भाई, देखो ये तो पांडे सर को ही पता होगा, देखो मुझे तो पता नहीं है, तो उसको कहा करो कि सर टाइम जब क्लास हो तभी बताया जाए, उसी टाइम पे ही बता देना चाहिए। 2 बजे की क्लास को 2:30 बजे बता रहे हैं, ठीक है।
ओके देखो यहां से OH बन जाएगा, बताओ ये कौन सी फॉर्म है, इनोल फॉर्म है, टोटोमराइज हो जाएगा। टोटोमराइज होकर किस में कन्वर्ट कर दोगे, इसको कीटोन के अंदर कन्वर्ट कर दोगे भाई। तो ये 1 2 ये 3, बताओ यही प्रोडक्ट बनाया क्या सभी ने, यही प्रोडक्ट बनाया क्या सभी ने। ओके अभिषेक बताओ मिस तो नहीं हुआ कुछ, लास्ट रिएक्शन दोबारा बताना। मुस्कान लास्ट रिएक्शन कौन सी, इसमें तो सिंपली ये रिएक्शन बताइए। इसमें मैंने कहा सबसे पहले NBLI, बताओ कौन सी रिएक्शन लोन पे, डायरेक्टेड हाइड्रोजन एक्सचेंज, यहाँ नेगेटिव बना दिया। उसके बाद आपके पास यहाँ एल्किल हैलाइड दे रखा है, नेगेटिव चार्ज अटैक करके इस Br को बाहर कर देगा, यहाँ जोड़ दिया, बताओ यही बन जाएगा। अब यहाँ से क्या कर देगा, ये OCH3 को यहाँ से जैसे H+H2 डालोगे तो किस में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ से OH में कन्वर्ट कर दिया। और OH से क्या कर दोगे, टोटोमराइज कर दोगे। टोटोमराइज होते किस में आ गए, कीटोन, फिर NaBH4 डाल रखा है तो अल्कोहल में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है बिल्कुल द्वारिका, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करो तो फटाफट। अगर कॉपी में ड्रॉ ही करने की जरूरत नहीं है तो फटाफट ये क्वेश्चन भी कर दो तो भाई। फटाफट करो तो ये क्वेश्चंस। फटाफट कर दो भाई ये क्वेश्चंस। ठीक है इस क्वेश्चन को कर दो भाई फटाफट, इस क्वेश्चंस को सोल्व कर देंगे। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, फटाफट करो ये क्वेश्चंस, फटाफट सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। एक ये क्वेश्चन करो फटाफट, मल्टीपल स्टेप क्वेश्चन है ये। ठीक है इस क्वेश्चन को करेंगे, और दूसरा एक ये क्वेश्चन भी करो। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे भाई फटाफट। ठीक है इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बाद में 5th में MnO2 भी ले लेंगे, ये भी डाल देना। फटाफट करो भाई, क्या बनेगा प्रोडक्ट। ओके मानसी गुड, ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूं तुमको आंखों आंखों में प्रोडक्ट बना लिया करो। गुड मानसी, एल्डिहाइड की जगह अल्कोहल बनेगा सर। ओके सर लास्ट क्वेश्चन में एल्कीन का अल्कोहल कन्वर्जन हो सकता है क्या, एल्कीन का अल्कोहल कैसे हो जाएगा भाई, एल्कीन का अल्कोहल नहीं। पिछले क्वेश्चन में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा बना है क्या, नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे वो कौन सा होगा भाई, प्रोटेक्शंस ऑफ कीटोन हाइड्रोजन एक्सचेंज, बिल्कुल सही है। ठीक है देखो यहाँ देख लेना, आप सभी मैच कर लेना, मोस्टली बच्चों ने कर लिया है। देखो सबसे पहला तो क्या कर रखा है बताओ, प्रोटेक्शंस। सबसे पहली स्टेप में तो बताओ क्या कर रखा है, प्रोटेक्शंस। तो यहाँ बताओ सभी ने प्रोटेक्शन करवा दिया होगा, ये बताओ यही करवाया होगा। उसके बाद बताओ ये NBLI दे रखा है, मैंने बताया था कि NBLI जो होता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन कर सकता है, एसिड बेस रिएक्शन दे देता है। तो यहां से बताओ ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, यहां से इस हाइड्रोजन को बताओ क्या कर सकता है, यहां से एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। तो बताओ यहां क्या बन जाएगा भाई, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज बन गया। अब यहां से बताओ क्या डाल रखा है इसने, CH3Br,
तो यहां से बताओ ये अटैक कर जाएगा, Br को बाहर कर दोगे, बताओ यही बन जाएगा भाई। यहां से क्या बन जाएगा, ये Br जुड़ जाएगा, यहां से CH3, बताओ यही जोड़ दोगे। अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या दे रखा है, H+H2O, बताओ क्या बना दोगे इसको, वापिस कीटोन बना दोगे, वापिस क्या बना दोगे, कीटोन, वापिस क्या बना दोगे, कीटोन। यहां से बताओ, यहां से कीटोन बनने के बाद क्या दे रखा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बताओ क्या कर दोगे, इस कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दोगे, तो इस कीटोन को किस में कन्वर्ट कर दोगे, अल्कोहल में। ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। लास्ट स्लाइड ये रही भाई, लास्ट स्लाइड देख लो। अच्छा डीप्रोटेक्टिंग नहीं है क्या, लास्ट में डीप्रोटेक्टिंग नहीं कर रखा है क्या, ओके चलो इसको मैं थोड़ा सा, इसको डीप्रोटेक्टिंग मिस हो गया भाई, इसको वापस चेंज कर देता हूं थोड़ा और, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर दिया मैंने। हर्ष दोनों कैसे बना लिया, क्वेश्चन तो गलत था वो, दोनों कैसे बना लिया भाई हर्ष, क्वेश्चन तो उसमें डी प्रोटेक्शन तो करवाया ही नहीं था, कोई नहीं, फिर भी डी प्रोटेक्शन नहीं करवाया तो हम कर लेंगे, समझ गए होंगे। बताओ देखो यहां से ये सबसे पहला काम क्या होगा, बताओ यहां से प्रोटेक्शन हो जाएगा, ये आपका प्रोटेक्शन हुआ, बताओ ये आपका हाइड्रोजन, उसके बाद क्या दे रखी, यहां से NBLI दे रखा है, ये आपका पॉजिटिव, बताओ ये एसिडिक हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, बताओ यहां से क्या कर लेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहां क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज। अब क्या दे रखा है, यहां से CH3 आयोडीन दे रखा है, तो ये CH3 आयोडीन यहां अटैक करके इसको बाहर कर देगा, बताओ क्या बन जाएगा, यहां से ये आपका CH3 बन जाएगा, बताओ यही बन जाएगा CH3। अब क्या होगा बताओ, यहां से राने निकल डाल दिया, राने निकल क्या करता है, इसका डी प्रोटेक्शन करके यहां दोनों तरफ हाइड्रोजन जोड़ देगा, यहां क्या जोड़ देगा भाई, हाइड्रोजन, यहां से क्या जोड़ देगा, हाइड्रोजन, ये दोनों तरफ क्या जोड़ दिए, हाइड्रोजन, और राने निकल डाल दिया, तो ये आपके पास फिर क्या कर देगा, H2PDC क्या कर लेगा, इसको एल्कीन को भी रिड्यूस कर देगा, क्या कर देगा, इस एल्कीन को भी रिड्यूस कर देगा, और ये आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ रिड्यूस हो जाएगा, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है, ओके। तो आप लोगों को समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है क्या, सब कोड क्लियर है क्या, फटाफट बोलो भाई, सब कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे क्या, बताओ फटाफट बोलो भाई, सब कर लोगे, हाँ 6 मेंबर की बना लेना इसको, ठीक है, इसको 6 मेंबर की बना लेना है, ठीक है, इसको 6 मेंबर बना लेना है भाई, सभी को 5 बना दिया ना, इसकी जगह 6 बना लेना है, ठीक है, इसकी जगह 6 मेंबर की रिंग बना लेनी है, ठीक है, 6 मेंबर की रिंग बना लेनी है, ठीक है, इसको 6 मेंबर रिंग बना लेना है, ओके। आगे देखो बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करें, मैंने कहा कि आपके पास और कौन सी रिएक्शन हो सकती है, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ भी रिएक्शन हो सकती है, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ भी रिएक्शन हो सकती है। देखो यहां पर आपके पास जब भी रिएक्शन हुई होगी, देखो वापिस बताऊं क्या, देखो सबसे पहले यहां 5 की जगह 6 कर लेंगे भाई, सबसे पहले तो, ठीक है, यहां 5 की जगह 6 कर लेंगे, ठीक है। ये देखो सबसे पहले क्या हुआ, प्रोटेक्शन हुआ, तो यहाँ NBLI ने, ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि ये -M से इसको स्टेबलाइज कर देंगे, तो यहां से नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेंगे, तो यहां से उसके बाद क्या होगा, यहाँ CH3 जुड़ जाएगा, ये CH3 जोड़ दिया SN2 रिएक्शन करवा करके। अब देखो राने निकल जो होता है, यहां से आपके पास क्या कर देगा, इसको डी प्रोटेक्शन कर देगा, इसको डी प्रोटेक्शन कर देगा, और इसके साथ राने निकल जो होता है डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर सकता है, यहाँ डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर सकता है। अगर मालूम नहीं करता तो हमने H2PDC साथ में ले लिया, तो वो H2PDC क्या कर देगा, उस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करवा देगा, ठीक है, बिल्कुल सिद्धांत कर सकता है, बिल्कुल सो सिचुएशन आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चल लेना है, ठीक है, कर सकता है, ये राने निकल भी कर लेगा, ठीक है।
अगर नहीं करता है तो हमने H2PDC साथ में इसीलिए लिया है, ठीक है, कर लेता है ये भी। देखो यहां पर अगर हम बात करें कि आपके सामने ये कोई कंपाउंड दे दिया, जैसे ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड दे दिया और इस कंपाउंड में यहाँ NBLI डाल दिया, कोई कीटोन ले लिया मैंने और उसके अंदर क्या डाल दिया, कोई NBLI डाल दिया, तो बताओ ये क्या करेगा, ये कीटोन यहाँ अटैक करेगा, इस बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा। यहाँ पर इस बॉन्ड को शिफ्ट करते यहाँ क्या बन जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा, यहाँ O- और यहाँ ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। यहाँ से क्या जुड़ जाएगा, ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। जैसे ही ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा तो यहाँ पर क्या डाल देंगे, फिर H+ डाल देंगे और H+ डालते ही यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका OH हो जाएगा और ये आपका ब्यूटाइल। मतलब क्या होगा, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। अब हमने क्या करवाया, मैंने कहा था कि या तो NBLI बेस की तरह बिहेव कर सकता है या फिर NBLI किसकी तरह बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव। वो आपको डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट कैसा गिवन है। अगर सबस्ट्रेट के अंदर कोई हेलोजेंस है या फिर कोई एसिडिक हाइड्रोजन है तो वो किसकी तरह, बेस की तरह काम कर लेगा, मतलब बेस को हेलोजेंस को एक्सचेंज करवा लेगा वहां से, और अगर हाइड्रोजन हुआ तो एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। बट अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल दे देता है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करके यहां से कीटोन को अल्कोहल बना देगा। सेम काम एल्डिहाइड होगा तो उसको भी अल्कोहल तक ले जाएगा, सेम काम क्या करेगा, एल्डिहाइड होगा तो उसको भी अल्कोहल तक कन्वर्ट कर देगा। मान लो अगर एस्टर दे दिया, और यहां क्या डाल दिया, NBLI डाल दिया, NBLI, तो ये यहां अटैक करेगा और यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। बताओ यहां से ये O- बन गया, यहां आपका ब्यूटाइल जुड़ गया और ये आपका OET बन गया, और अब इस OET को ये बाहर कर देगा। बताओ क्या बन जाएगा, यहां से कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या ये कीटोन बन जाएगा। और अब यहां से देखो ये फर्दर आगे, ये जब तक आपके पास रिएक्शंस करता रहता है, जब तक कि यहां पर क्या हो जाए, अल्कोहल में नहीं कन्वर्ट हो जाता है, तब तक वो रिएक्शंस करता रहेगा। कौन, ये आपका RLI, जो RLI है वो तब तक रिएक्शंस करता रहेगा जब तक कि अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं हो जाए। जब तक अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं हो जाए तब तक वो रिएक्शंस करता रहेगा। तो यहां पर दूसरा आपके पास NBLI आएगा, दूसरा NBLI आएगा और वो जाकर के अटैक करेगा और यहां से बॉन्ड शिफ्ट कर देगा। तो बताओ एक दूसरा BU जुड़ जाएगा और यहाँ O- बन जाएगा। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, प्रोटेक्शन कर देंगे, यहां से हाइड्रोवर्कअप करवा देंगे, हाइड्रोलाइज BU जुड़ जाएगा और यहां से अल्कोहल। मैंने कहा जब तक वो ऑक्सीडाइज होता ना, जब तक वहां न्यूक्लियोफाइल जो होगा NBLI वो अटैक करता रहेगा जब तक कि ये अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं हो जाए। जब तक अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं हो जाए तब तक ये रिएक्शन से करता ही रहता है। जैसे आपके सामने ये कंपाउंड कोई एसिड दे दिया, कोई एसिड डाल दिया, तो देखो यहां अगर NBLI लेते हैं, मान लो RLI ले लिया मैंने कोई भी ऑर्गेनोलिथियम, तो ये क्या करता है, सबसे पहला तो बताओ ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। बताओ सबसे पहला काम तो क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके यहां से OLI बनाएगा, और जैसे ही OLI बनाया तो इसकी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी। बताओ यहां से ये क्या लगाएगा, +M, और +M लगाएगा तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी तो यहां से आपका R- क्या होगा, पर बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा तो यहां से इसको बाहर कर देगा और क्या बना देता है, कीटोन। बस जो आपका एसिड होता है ये आपका कीटोन पर ही रुक जाता है। कीटोन पे क्यों रुक जाता है, क्योंकि यहां पर क्या हो जाता है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और इसी वजह से ये अल्कोहल तक नहीं पहुंच करके कंट्रोल रिएक्शन दे देता है, कीटोन तक ही रुक जाती है। बट अगर मैं RMGX ले लेता हूं, तो RMGX अगर ले लेता हूं, Grignard रिएजेंट, क्या ले लेता हूं, Grignard रिएजेंट, तो Grignard रिएजेंट ओनली फॉर इस एसिडिक हाइड्रोजन को ही निकालता है और यहां क्या बना देता है, RO- तक ही फॉर्मेशन करता है, इससे आगे रिएक्शन से नहीं करवा पाता है Grignard रिएजेंट। क्योंकि जो ऑर्गेनोलिथियम होता है वो तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, पर ये इसके Grignard रिएजेंट जो होता है ये इसके कंपैरेटिव थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से ये यहाँ कीटोन तक तो ले जाता है पर ये कीटोन तक भी नहीं ले जा पाता है, ये कीटोन तक। तो ध्यान ये बात रखना कि आपको जब भी अगर एसिड गिवन है और उसमें RMGX डाल दिया जाता है तो ये आपको RO- एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा बस, और यहां अगर ऑर्गेनोलिथियम डाल देते हैं तो कीटोन तक रिएक्शन से करवा दी जाती है। एसिड में न्यूक्लियोफाइल पहले, बताओ इस द्वारिका एसिड बेस रिएक्शन पहले फास्ट होती है, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है, एसिडिक हाइड्रोजन पहले एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है, ठीक है, तो पहले एसिड बेस रिएक्शन करता है ये, ठीक है।
तो ये कहानी किसकी थी, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शंस की कुछ बातें थी। ठीक है, तो आरएमजीएक्स का देखो ये रोल बता दिया मैंने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आगे पढ़ेंगे, इसके बाद ग्रिग्नार्डी ऑर्गेनो जिसे मैग्नीशियम कहते हैं, तो वो कहानी पढ़ेंगे, तो उसमें एक तो ये बता दिया है। दूसरा, अगर मेरे पास यहाँ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कोई कार्बोनिल कंपाउंड हो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अगर क्या दिया हो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कोई कार्बोनिल कंपाउंड दिया होता है, तो भी ये रिएक्शंस कर लेगा। जैसे आपके सामने कोई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कोई कार्बोनिल कंपाउंड गिवन है, और इसमें क्या डाल दिया जाता है, अगर RLI डाल दिया जाता है, तो बताओ ये क्या होता है, आपको पता है, ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है, पिछली क्लास में बताया था। ये क्या होता है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है। और हार्ड न्यूक्लियोफाइल ये क्या होगा आपका, यहां से हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, तो ये किसी हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर ही क्या करेगा, अटैक करेगा। जब भी इंटरेक्शंस होते हैं तो हार्ड के बीच में इंटरेक्शन होते हैं, सॉफ्ट के बीच में इंटरेक्शंस होते हैं। अरे नीतू, पिछली क्लास में तो बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों इससे लेस रिएक्टिव होता है, पिछली क्लास में नहीं बताया था, अब फिर भूल गए। हार्ड एसिड, हार्ड न्यूक्लियोफाइल, इनकी बात की थी। देखो यहां मैंने कहा ये आपका क्या होता है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है, और हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है, यहां पर ये क्या करेगा, किसी हार्ड इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा। अब हार्ड इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं, तो हार्ड इलेक्ट्रोफाइल उसको कहते हैं जिसके पास ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही अच्छा क्या होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल होगा भाई। तो यहां देखो पॉजिटिव चार्ज देखेंगे, यहां दो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, एक तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और एक ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, दो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और दो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होंगे, तो यहां से बताओ यही पोलैरिटी, बताओ जो इलेक्ट्रोफाइल बना है वो इस ऑक्सीजन की वजह से बना है, मतलब पोलैरिटी डिफरेंस यहां ज्यादा है, बट ये रेजोनेंस करने की वजह से, यहां से अगर रेजोनेंस कर लिया जाता है तो हम कहते हैं कि भाई ये भी हमारे पास यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां पर भी ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम कर सकता है। ठीक है, ये कर सकते हो। यहां पर दो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होंगे, अनूप सर ने आपको माइकल एडिसन पढ़ाया होगा कि यहां अटैक करते हैं उसे माइकल एडिसन बोलते हैं। तो यहां पर देखो ये जो होता है, ये क्या होता है, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। ये क्या होता है, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्यों होगा, क्योंकि यहां इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज कम होगा, क्योंकि यहां कार्बन और यहां कार्बन ऑक्सीजन है, तो यहां पर बनने वाला पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहेंगे। तो यहां पर हो क्या जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, हम कहेंगे कि यहां से जो ये R- होगा, ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, तो किसी हार्ड इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर ये अटैक करेगा, मतलब यहां अटैक कर देगा और यहां से बॉन्ड शिफ्ट कर देगा। क्या बन जाएगा बताओ, यहां से आपका ये O- हो जाएगा और यहाँ R जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा। अब यहां से क्या डाल दोगे आप, H+ डाल दोगे, H+ डालते यहाँ क्या बन जाएगा, ये आपका OH बन जाएगा, ये R और ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, कॉन्जुगेटेड में अगर डबल बॉन्ड पे दो विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो, अरे सूर्यांश ये विड्रॉइंग ग्रुप नहीं मानते, विड्रॉइंग ग्रुप ही तो है कार्बोनिल, और क्या है भाई, और क्या है बताओ, और कैसे रिएक्शन करवाएगा है सूर्यांश। हाँ रिएक्टिव होगा भाई, हार्ड के साथ इंटरेक्शन करेगा और सॉफ्ट के साथ इंटरेक्शन करेगा पुष्कर। ये कार्बोनिल कॉन्जुगेटेड ही है सूर्यांश से, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही है और कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ठीक है, तो बताओ ये कहां अटैक करेगा, यहां अटैक करेगा। अब देखो यहां से अगर मैं इसी में ही क्या डाल देता हूं, RMGX डाल देता हूं, RMGX, तो बताओ RMGX अगर डाल देता हूं तो बताओ क्या करेगा, ये भी हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है, ये भी क्या होता है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा। तो बताओ क्या कहां अटैक करेगा, 1-2 एडिशन करेगा। ये क्या करेगा, 1-2 एडिशन मतलब डायरेक्ट एडिशन करेगा, क्योंकि किसी हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, तो मैं कहूंगा ये भी क्या करेगा, किसी हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे ही अटैक करेगा। मतलब ये क्या बन जाएगा, यहां से ये भी OH R बन जाएगा और ये डबल बॉन्ड है, यहां से क्या बन जाएगा, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल नहीं, तो गिलमान जो होगा वो सॉफ्ट पे अटैक करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास, तो चाहे आपके पास RMGX हो चाहे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो, पर दोनों ही कहां अटैक करेंगे, आपके यहीं पर ही अटैक करेंगे, कहां,
ये आपके पास अल्फा बिना सॉरी 1-2 एडिशन, इसको क्या वो यहाँ टैग करता तो 1-4 एडिशन बताया होगा सर ने, और यहाँ टैग करता है तो 1-2 एडिशन, मतलब ये 1-2 एडिशन देंगे। बट अगर इसी में मैंने तीसरा एक और रिएजेंट पढ़ाया था, वो रिएजेंट कौन सा था आपका R2CuLi, R2CuLi था। तो इसका इसे क्या बोला था मैंने, गिलमान रिएजेंट, इसे क्या कहते हैं, गिलमान रिएजेंट, गिलमान रिएजेंट। तो ये गिलमान रिएजेंट जो होगा तो इसका जो R- होगा, गिलमान का R- है। ये बताओ ये गिलमान रिएजेंट क्या होता है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा, और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा तो कहां अटैक करेगा आपका, यहां 1-4 एडिशन करेगा। कहां अटैक करेगा भाई, यहां से 1-4 एडिशन कर देगा, यहां अटैक करेगा, और यहां से अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब क्या बन जाएगा, यहां से देखो, यहां से क्या बन जाएगा आपका, ये यहां अटैक किया आपका R, ये O- हो जाएगा यहां, और अब यहां पर क्या लिया, आप H+ ले लेगा, H+ लेते ही यहां ये कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, इनोल फॉर्म में बन जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, टोटोमराइज हो जाएगा, टोटोमराइज हो जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन के अंदर, और ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। बिल्कुल अके सॉफ्ट वाला का अटैक करेगा, बिल्कुल गिलमान। बिल्कुल होगा सूर्यांश, क्यों नहीं होगा, जो ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होगा उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। हम कहेंगे दोनों जो कार्बन होंगे एल्कीन के, वो दोनों ही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो जाएंगे। तो उसमें से हम देख लेंगे कि कौन सा ज्यादा, अगर जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग होगा उसी की तरफ ही क्या होगा, वो उतना ही अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, क्योंकि कितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो ये बताओ, ये समझ में आ गया कि हार्ड सॉफ्ट का कॉन्सेप्ट, यहां से गिलमान कहां अटैक करेगा, ग्रिग्नार्ड कहां अटैक करेगा, ये सारे ऑर्गेनोलिथियम कहां अटैक करेगा। अगर ये चीज समझ में आ गई तो फटाफट ये क्वेश्चंस भी कर दो, ये क्वेश्चंस भी कर दो भाई फटाफट। यहां से क्या डाल दिया, CH3Li डाल दिया, दूसरा यहाँ क्या डाल दिया, PCC डाल दिया, और तीसरा रिएजेंट डाल दिया यहाँ NaBH4 CeCl3। फटाफट ये क्वेश्चंस कर दो भाई, फटाफट करो ये क्वेश्चंस, क्या प्रोडक्ट बनेगा, इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, फटाफट करेंगे भाई। इससे क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, फटाफट करेंगे भाई। फटाफट करो ये दोनों क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चंस करो। विनय 12 नंबर स्लाइड, ये लो 12 नंबर स्लाइड भाई, ये लो 12 नंबर स्लाइड। ठीक है, फटाफट करो भाई क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को फटाफट करो। बिल्कुल सही है निशांत, सही है हर्ष, चंचल सो मत, अभी जगो, खत्म होने वाला रिएजेंट, और अब तुम यहाँ इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रही हो, थोड़ा सोचो। ठीक है चंचल, बताओ फटाफट क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई, फटाफट करो, रिएक्शंस करो, फटाफट करेंगे रिएक्शंस। फटाफट करेंगे रिएक्शंस।
फटाफट करेंगे, बताओ हो गया क्या? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, बताओ कोई गलती तो नहीं है क्वेश्चन के अंदर? कुछ गलती तो नहीं है ना? कुछ गलती तो नहीं है? देखो यहाँ सबसे पहली बात करें, CH3Li मैंने कहा यहाँ कीटोन है तो 1,2 एडिशन देगा, 1,2 एडिशन देगा। तो बताओ क्या बन जाएगा यहाँ? यहाँ CH3Li की जगह RMgX कर लो भाई, क्या कर लो? RMgX, ये CH3MgBr, ठीक है, CH3MgBr कर लेना है, ठीक है, CH3MgBr कर लेना। तो बताओ क्या बन जाएगा? यहाँ से ये OH हो जाएगा और ये आपका CH3, बताओ ये बन गया। और अब क्या होगा बताओ? यहाँ PCC डाल रखा है, PCC क्या करेगा? मैंने कहा था एलाइलिक 3 डिग्री अल्कोहल होता है तो उसका ऑक्सीडेशन कर देता है PCC। बताओ कहाँ करोगे, कैसे करोगे? मैंने कहा था अब यहाँ से सिग्मा बॉन्ड जो होगा ना, पाई बॉन्ड जो होगा, इसको तो शिफ्ट कर दोगे OH की तरफ और OH को उठा करके एल्कीन के एंड के ऊपर रख देना है। बताओ क्या बन जाएगा? यहाँ से क्या बन जाएगा बताओ? यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये आपका CH3, ये CH3 हो गया, बताओ यही हो गया। और यहाँ क्या बन चुका है? कीटोन। ये आपके सामने क्या बन चुका है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। उसके बाद क्या दे रखा है यहाँ? NaBH4 CeCl3 दे रखा है। बताओ ये क्या कर देगा? लूची रिएजेंट है, किसको रिड्यूस करता है? इस कार्बोनिल को किस में कन्वर्ट कर देगा? OH के अंदर कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देगा? इसको OH के अंदर कन्वर्ट कर देगा, बताओ यही बना देगा। यहां से ये आपका फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बन जाएगा, ठीक है। इसकी बात करें, इसको मैं थोड़ा आगे लिख देता हूं, या आगे कर देता हूं भाई इसको, ठीक है। ये आपके सामने दे रखा है और यहाँ क्या दे रखा है? पहली स्टेप में CH3MgBr, तो ये नेगेटिव बताओ क्या करेगा? यहाँ 1,2 एडिशन कर देगा, यहां से क्या कर देगा? 1,2 एडिशन, ये OH हो जाएगा, ये OCH3। अब क्या दे रखा है? यहाँ PCC डाल रखा है, बताओ PCC क्या करेगा? इसको ऑक्सीडेशन कर देगा। तो यहां से ऑक्सीडेशन, ये पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करोगे, यहां पहुंचा दोगे इसको, बताओ क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? यहां से ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये आपका CH3 हो जाएगा, बताओ यही बन जाएगा। अब क्या दे रखा है बताओ यहाँ पर? अब क्या दे रखा है? नेक्स्ट स्टेप डाइवेल H, बताओ डाइवेल H जो होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो बताओ इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? OH के अंदर कन्वर्ट कर देगा, इसको OH के अंदर बताओ कन्वर्ट कर देगा, ये OH में कन्वर्ट हो गया। अब क्या दे रखा है यहाँ पर? MnO2, MnO2 होगा तो बताओ MnO2 क्या करेगा? इसको वापिस फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देगा, बताओ। और अब क्या दे रखा है बताओ? यहाँ क्या दे रखा है? सोडियम लिक्विड NH3 विद CH3 आयोडीन, बताओ कौन सा दे रखा है? बर्च रिडक्शन फॉलोड बाई एल्काइलेशन, बर्च रिडक्शन फॉलोड बाई एल्काइलेशन। तो बताओ ये क्या कर देगा? यहां से लिक्विड NH3 और CH3 क्या हो जाएगा? आयोडीन, बर्च रिडक्शन फॉलोड बाई एल्काइलेशन। तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ? इसकी ऑर्थो पोजीशन पे यहां जुड़ जाएगा, बोलो भाई यही प्रोडक्ट बनेगा, बताओ। अरे अब तो सिंपल है, कर लोगे, बताओ ये बन जाएगा। सभी का यही बना है क्या? बताओ यही बना है क्या सभी का? ओके हर्ष, फटाफट बोलो यही प्रोडक्ट बनाया क्या सभी ने? क्या सभी ने यही प्रोडक्ट बनाया क्या? फटाफट बोलो भाई, सही बनाया है। ओके ओके हर्ष, फटाफट बोलो भाई, क्या यही प्रोडक्ट बना है क्या? बताओ यही प्रोडक्ट बना है क्या? ठीक है, यही बना है तो एक और क्वेश्चंस करो फटाफट, एक और क्वेश्चंस कर दो। एक और क्वेश्चंस कर दो भाई फटाफट। इसको क्वेश्चंस को करो फटाफट। इस क्वेश्चन को करो फटाफट। हाँ प्रशांत बिल्कुल आज खत्म करेंगे, ठीक है, कोई नहीं। मानसी सुधार करो उसमें। देखो यहाँ कौन सा रिएजेंट है? गिलमान रिएजेंट है, और गिलमान होगा तो आपको पता है कहाँ अटैक करेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक करेगा। तो यहाँ से इसका CH3 माइनस आएगा गिलमान का, और कहाँ अटैक कर देगा? यहाँ अटैक करवा दो, यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, बताओ यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो बताओ यहाँ क्या जुड़ गया? CH3, और यहाँ बताओ O माइनस हो गया,
और अब यहां क्या होगा, किसका अटैक होगा, पीएच CH2 आयोडीन। और अब यहां से बताओ ये अटैक कर देगा इनोलेट आयन। इनोलेट आयन में अल्काइलेशन पढ़ा है ना, तो यहां से अटैक करके बताओ क्या यही प्रोडक्ट बनाया है सभी ने, क्या सभी ने यही प्रोडक्ट बनाया, क्या यहाँ CH2 और यहाँ पीएच, बताओ सभी ने यही प्रोडक्ट बनाया क्या, सभी ने यही प्रोडक्ट बनाया क्या, बताओ फटाफट बोलो भाई। अरे सही जुड़ा है अनमोल, दूसरे साइड क्यों जुड़ेगा, यही तो इनोलेट बनेगा, इसी कार्बन पे तो बनेगा। बताओ ये इसमें कौन सा होगा, बताओ ये ऐसा ही तो अल्फा बीटा बनेगा, दूसरे कार्बन पे क्यों जुड़ेगा, क्यों जुड़ेगा बताओ, यहां दूसरे कार्बन पे इस टाइप का बनेगा इनोलेट, इसमें अनमोल इसी टाइप का बनेगा, बताओ तो इस साइड क्यों जुड़ेगा, इस साइड में इनोलेट बनेगा तभी तो। अगर ये ऐसा बनता तब तो बनता, हम कहते तब तो कहते यहां ऐसा बनता, तब बनेगा कैसा, ऐसा बनेगा। ठीक है अनमोल, बताओ समझ में आ गया कि ऐसा ही बनेगा, दूसरे साइड में नहीं जुड़ेगा। ठीक है ओके, यही बनाया है, ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई। देखो लिखेंगे ऑर्गेनोमैग्नीशियम, बस ऑर्गेनोमैग्नीशियम, या मैं लिखूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑर्गेनोमैग्नीशियम या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखो इसमें कई सारी चीजें तो हमने इसमें पढ़ ही ली हैं, बस मोस्टली छोटे छोटे बचे, ऑर्गेनो कॉपर और ऑर्गेनो ये गिलमान छोटे छोटे बचे हैं, इसमें कई सारी चीजें तो हमने पढ़ ही ली ऑर्गेनो लिथियम के अंदर ही, ऑर्गेनो लिथियम के अंदर ही सब चीजें हमने कवर कर ली है। ठीक है बिल्कुल अंकित, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अरे इससे भी इजी इजी क्वेश्चन आते हैं तो काफी हार्ड है। ठीक है मल्टीपल स्टेप के क्वेश्चन तो भाई काफी हार्ड माने जाते हैं रिएजेंट के, ये सारे जितने भी क्वेश्चन करे हैं सारे क्या है, मल्टीपल स्टेप ये। ठीक है इसको थोड़ा सा बस और हार्ड किससे बनाया जाता है, स्टीरियो से। स्टीरियो आप लोगों ने पढ़ ही ली है, तो उसमें भी अगर स्टीरियो दे देते तो भी कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक है हमें रिएजेंट का रोल पता होना चाहिए और उसकी स्टीरियो पता होनी चाहिए, दो ही चीजों, एक तो स्टीरियो, कीमो सेलेक्टिविटी, रेजियो सेलेक्टिविटी, बस ये तीन बातें पता होनी चाहिए रिएजेंट का रोल। ठीक है हाँ पुनीत बिल्कुल ओके पुष्कर। देखो यहाँ ऑर्गेनोमैग्नीशियम, अब देखो ऑर्गेनोमैग्नीशियम सबसे पहला आपका फॉर्मेशंस करवाता है, जैसे मैंने ऑर्गेनोलिथियम सिखाया था, ऑर्गेनोलिथियम कैसे फॉर्म होता है याद रखना है, फॉर्मेशंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, फॉर्मेशंस वो आपको पहले फॉर्मेशंस करवाता है, कई रिएक्शंस के अंदर पहले फॉर्मेशन करवाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो या गिलमान रिएजेंट हो, तो फॉर्मेशन ध्यान रखना है। मैंने ऑर्गेनोलिथियम में बताया था फॉर्मेशन कैसे होता है, कि एल्किल हैलाइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं किसी लिथियम की, ओनली फॉर लिथियम, और लिथियम वहां से कहीं पर भी कोई मेटल दुनिया में मिल जाता है, मेटल का एक ही काम होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो वहां से ऑर्गेनोलिथियम का फॉर्मेशन करता है। सेम काम यहां पर भी करना है, कि अगर मान लो एल्किल हैलाइड दे दिया जाता है, कोई भी एल्किल हैलाइड दे दिया जाए और उसमें क्या डाल देंगे, वहां लिथियम डालना क्योंकि ऑर्गेनोलिथियम बनाना है, या मैग्नीशियम डाल देंगे। तो मैग्नीशियम डालेंगे तो मैग्नीशियम का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, ये क्या कर देगा इलेक्ट्रॉन का लॉस, और ये इसके एंटी बॉन्डिंग में यहां अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड वापस शिफ्ट हो जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा CH3 नेगेटिव, और ये Br माइनस की फॉर्म में बाहर हो जाएगा, और ये Mg+2 जो बनेगा वो Mg+2, और यहां से X तो जुड़ा ही रहता है, यहां इसके पास क्या था Br, ये Br माइनस बना था तो Br माइनस, और आपके पास क्या बन जाता है RMgX का फॉर्मेशन हो जाता है, RMgX का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है पुष्कर थोड़ा थोड़ा सुधार करो तो इसको, ठीक है गड़बड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सुनीत रिड्यूसिंग बेस 7 असाइनमेंट डाल दिए ना, 7 असाइनमेंट डाले होंगे ना, बताओ उसमें चेक कर लूंगा कहां तक डाल दिए। ठीक है और अपलोड हो जाएंगे। ठीक है इतने बुकलेट कर लेना है। ठीक है ये आपके पास बताओ ये रिएजेंट बन गए हैं, बताओ ये क्या बन गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो गया। तो यहां से पहला तो बताओ किससे फॉर्मेशन होता है, एल्किल हैलाइड से, और दूसरा किससे फॉर्मेशन होता है, दूसरा किससे फॉर्मेशन होता है, यहां से कोई भी आपके सामने कोई यहां से क्या डाल देगा, कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन वाला कोई सबस्ट्रेट डाल देगा जिसके अंदर क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। अभिनेश सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन में
फर्स्ट स्टेप में एल्कोहल बना दिया, बना कैसे दिया? एल्कोहल ही बनेगा भाई, और कैसे बनेगा? कोई भी कीटोन होगा तो उसमें एल्कोहल ही तो बनेगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में बता, इसमें एल्कोहल क्यों नहीं बनेगा? यहाँ एल्कोहल ही तो बनेगा, यहाँ अटैक करेगा तो। ठीक है, कार्तिक जैम के लिए बुकलेट ही बहुत है भाई। ठीक है, बुकलेट ही बहुत है, बुकलेट कर लोगे और क्लेडन के मैंने कहा सोल्ड एग्जाम्पल कर लेना है, बस बहुत है वो। ठीक है, यहां से देखो, यहाँ क्या डाल देगा आपके पास एक आर, यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल देगा जैसे CH3MgBr, तो ये एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा। ये किसके थ्रू बनाएगा? एसिड बेस रिएक्शन से। एसिड बेस रिएक्शन से, तो यहां से क्या निकाल देगा? CH3, ये आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस MgBr, ये नेगेटिव ये +2, यहां से ये फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपके सामने कोई फिनोल डाल दिया तो ये सब एसिड बेस रिएक्शंस करवा देगा। यहाँ पर जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो भी क्या करवा देता है? एसिड बेस रिएक्शन कर देगा। यहां से क्या कर देता है? O-, ये O-, जैसे कोई एसिड डाल दिया आपने, एसिड होगा और उसमें भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दोगे तो क्या बना देगा? यहां से एसिड बेस रिएक्शंस करके इसको O- के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इसको किस में कन्वर्ट कर देगा भाई? O- के अंदर कन्वर्ट कर देना। विनय, ये तो प्रॉब्लम है ही भाई, कोरोना चल रहा है तो ऑफलाइन क्लास तो कैसे हो पाएंगे। ठीक है, नागालंबिका थ्योरी पार्ट में इतना ज्यादा क्यों पढ़ रही हो फिर? ठीक है, क्वेश्चंस तुम लोग पता है क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते, तुम सोचते हो मैं थ्योरी पढ़ करके यहाँ बहुत ज्यादा ब्रिलियंट बन जाऊंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। थ्योरी पढ़ने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है भाई। थ्योरी तब पढ़ी जाती है जब मुझे कुछ चीज समझ में ही नहीं आ रही होती है, तब थ्योरी पढ़ने का फायदा होता है। जब मुझे लगे कि मैंने क्वेश्चन ट्राई किया और क्वेश्चन ट्राई करने के बाद 5-10% ही क्वेश्चन हुए मेरे से, और अब मेरे पास दूसरा रास्ता है नहीं, और तुम जब टाइम वेस्ट करते हो कि हमें क्वेश्चन भी हो रहे हैं और उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ना कर करके तुम थ्योरी पढ़ने पे ध्यान देते हो और सोचते हो मैं बहुत ज्यादा ब्रिलियंट बन जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अरे जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको ब्रिलियंट बनोगे, तब कोई भी चैप्टर आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आता है, थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं हासिल होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो कि आप जब तक यहाँ ये नहीं करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, सोचोगे मैं थ्योरी पढ़ लूंगा अपने साथी से आगे निकल जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये समझ लो गलत लाइन पे हो। थ्योरी तब पढ़नी है जब मुझे ये लगे कि मेरे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं और मैं अपनी तरफ से कुछ एफर्ट करके मैं इन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करूं, तब थ्योरी पढ़ने का कुछ तब मजा आएगा कुछ। अब थ्योरी हमें क्वेश्चंस भी लग रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि भाई थोड़ा और कुछ सीख लें, तो उसमें थ्योरी पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, वही चीजें वापस रिपीट कर रहे हो आप, उसी में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इससे अच्छा है कि आप 150 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा निकाल लो। ठीक है, कहीं कोई ऐसा रिएजेंट मिलता है जो पढ़ाई नहीं है, ना सर ने पढ़ा है ना मैंने पढ़ा है, तो उसको आप सर्च करने की कोशिश कर सकते हो कि थ्योरी के थ्रू आप देख सकते हो इसका क्या क्या रोल है। पर आप बेवजह अगर आप पढ़ते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या काम करता है, कार्बोनिल को कैसे रिड्यूस करता है, ये सब चीजें वापिस पढ़ ली है। अब आप सोचते हो बुक से मैं देख करके थ्योरी पढ़ूं, तो उसमें तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आपको थ्योरी तब पढ़नी है जब आपको ये लगे कि क्वेश्चंस हमसे नहीं हो रहे, तब थ्योरी पढ़ने में आपको फायदा होगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ क्वेश्चंस ये लगता है भाई क्वेश्चंस मेरे से हो रहे हैं और फिर भी आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो गलत कर रहे हो। इससे अच्छा है 100-200 क्वेश्चंस आप क्या कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की बात करते हैं, ये एसिड बेस रिएक्शन थी। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की। देखो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं तो वही सेम रिएक्शन होने वाली है। यहां पर भी RMgX होगा, जैसे आपके पास RMgX है तो ये RMgX, जैसे ये MgBr जो दे रखा है, तो बताओ MgBr होगा तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ आपका +2 है, ये नेगेटिव, बताओ यही है। तो यहाँ ये नेगेटिव होगा, इसके सामने या तो H+ आ सकता, चाहे वो RMgX हो, RMgX के साथ जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसमें H+ डाल दोगे तो एसिड बेस रिएक्शन कर देगा, और अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल डाल देगा तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कर देगा। तो यहाँ पर जैसे CH2 CO2 H+ डाल दिया, तो मैंने कहा था CO2 दिखते ही क्या ऐड कर दोगे, COOH ऐड कर दोगे, तो यहाँ से क्या ऐड कर दोगे भाई, C डबल बॉन्ड OH ऐड कर दोगे। यहाँ से अगर मान लो DMF डाल दिया तो बताओ DMF क्या होता है, डाई मिथाइल फोर्नामाइड, ये बताया था क्या ऐड कर दोगे, CHO ऐड कर दोगे यहाँ से।
क्या ऐड कर दोगे, CHO। अगर यहां पर क्या डाल देते हो, एल्किल हैलाइड डाल दिया, तो एल्किल हैलाइड क्या करेगा, यहां अटैक करेगा, इस Br को बाहर कर देगा, यहां क्या कर दोगे, बाहर कर दोगे। बताओ क्या बन जाएगा, ये CH3 बन जाएगा, यही बन जाएगा। कार्बोनिल की जो रिएक्शंस थी, जैसा कार्बोनिल यहां देखो RMGX के साथ, देखो इधर ध्यान दो, कार्बोनिल की जो भी रिएक्शंस मैंने करवाई है, ये जितनी भी आपके सामने कार्बोनिल की रिएक्शंस लिखी हुई हैं, ये सब रिएक्शंस, जैसे यहां NBLI ले रखा है मैंने, यही सेम काम कौन करने वाला है, RMGX भी करेगा, लिख लेना है। यहां कार्बोनिल की जितनी भी रिएक्शंस लिखवाई है, सारा काम RMGX भी करेगा। मतलब कहां तक रिडक्शन करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, इसमें सॉरी क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहां तक करेगा, जब तक कि अल्कोहल नहीं बन जाता है तब तक ये रुकने वाला नहीं होगा इन केसेस के अंदर। यहां से क्या होगा, आपको अल्कोहल तक, जब तक चाहे वो एस्टर से आपको अल्कोहल तक बनाएगा तब तक रिएक्शन करता रहेगा। बस जो आपका पास केस ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि RMGX अगर RLI होता है तो एसिड को कीटोन तक पहुंचाता है, और ये RMGX होता है ये आपका ओनली फॉर यहीं तक होता है, क्योंकि ये इसके कंपैरेटिव लेस रिएक्टिव होता है, तो ये आगे ऑक्सीडेशन ना इसका रिएक्शंस नहीं करवा पाता है, क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर अब कम हो चुका है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। जितनी भी कार्बोनिल की रिएक्शन है, चाहे आपके पास एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, सारी रिएक्शंस ये काम कर रहा होगा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी। ठीक है, मैंने पहले ही बता देते कि यहां पर ये सारी रिएक्शंस जो मैंने अभी पढ़ाई है वही की वही ग्रिग्नार्ड भी करने वाला है, तो ये हमें इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये लिख लेना है भाई, जितनी भी कार्बोनिल की रिएक्शन होगी वो करेगा, जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी ये भी करेगा। अल्फा बीटा का केस में मैंने बता ही दिया कौन सा एडिशन करेगा, 1-2 एडिशन। अल्फा बीटा के केस में मैंने अभी बताया था, देखो ये रहा, अल्फा बीटा के केस में मैंने अभी बताया था, ये आपके पास अल्फा बीटा का, यहां से अगर आप क्या डाल देते हो, RMGX डाल देते हो, हार्ड न्यूक्लियोफाइल डाल देते हो, तो ये क्या करेगा, यहां से 1-2 एडिशन करेगा, यहां अटैक करेगा 1-2 एडिशन, और ये आपके पास 3 डिग्री यहां एलाइलिक अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये बात बस ध्यान रखना है बात। अब देखो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या बातें हैं, यहां एक्स्ट्रा क्या बात है इसमें RMGX के अंदर, वो भी देख लेते हैं। तो यहां पर अगर क्या डाल दिया जाता है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, यहां से रिएक्शंस एडिंग लिख लेंगे, रिएक्शंस ऑफ एलाइलिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एलाइलिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल अंकित, यही काम करना आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है। अरे स्मृति H+ का तो लास्ट में वर्कअप हो जाता है, उसका टेंशन मत लिया करो, H+ डाला ही नहीं समरामनी भाई, ये थोड़ी लास्ट में वर्कअप करते हैं तो जुड़ जाता है, ये मत सोचा क्या करोगे H+ कहां से जोड़ रहा है, H+ कैसे निकल गया सर, कहां चला गया, अरे ये फिजूल की बातें है भाई। हमें काम सीखना है कि काम क्या करता है। यहाँ H+ सर नहीं डाला आपने, अरे H+ एग्जामिनर भी नहीं लिखता है तो आपको जोड़ देना है उसको H+ से। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं, H+ को निकालना और जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बात ध्यान रखना। H+ के साथ कोई बेस डाल दो, H+ निकल गया। H+ को हाइड्रोलाइसिस लास्ट में वर्कअप करते हो, उस वर्कअप का H+ जुड़ जाता है, तो इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं होता कि सर आपने तो H+ तो नहीं डाला ही नहीं और कैसे जोड़ दिया आपने। ठीक है, काम सीखना में काम कैसे कर रहा है, रिएजेंट का रोल क्या है। ठीक है, H+ का निकालना जोड़ना कोई बड़ा काम नहीं होता है, बहुत इजी है ये, बहुत सिंपल प्रोसेस है इसमें, तो इसमें नहीं डालता है तो इसमें ये बड़ा इशू नहीं है कि भाई डाला ही नहीं सर ने तो और हमारा गलत हो गया, ऐसा नहीं होगा भाई। ठीक है, वो खुद से ऐड कर लेना है। लास्ट में वर्कअप रिएक्शन का, हर एक रिएक्शन चाहे कोई भी रिएक्शन हो वर्कअप करना ही पड़ता है, सॉल्वेंट को रिमूव करना ही पड़ेगा लास्ट में, तो वहां से H+ आ ही जाता है, तो इसमें ये नहीं कि O- ही रहने वाला है। ठीक है, कहाँ थे हम, जैसे मान लो मेरे पास एक कीटोन ले लिया और क्या डाल दिया जाता है, कोई एलाइलिक अल्कोहल डाल दिया जाए, ये आपके सॉरी एलाइलिक का नाम है एलाइलिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये आपका एलाइलिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसको स्टार दे देता हूं, इसको क्या दे देता हूं, स्टार दे देता हूं, इसका कोई आइसोटोप्स ले लिया मैंने, तो ये क्या करता है, यहां सबसे पहले ये ऑक्सीजन जो होता है, ये ऑक्सीजन इसके अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है मैग्नीशियम को, और जैसे ही डोनेट कर देता है तो बताओ क्या बन जाएगा, यहां से ये इसका मैग्नीशियम कोऑर्डिनेट हो जाता है और यहां ये बन जाता है,
और जैसे ही कोऑर्डिनेट होगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, देखो एक 3-3 सिग्मा ट्रॉपी की तरह काम करने लग जाता है। ये किसकी तरह काम करेगा, एक 3-3 सिग्मा ट्रॉपी की तरह। देखो यहाँ 1 ये 2 ये 3, यहां से ये 1 ये 2 ये 3, और ये इसका आइसोटोप था। ठीक है, मैंने कहा था जब भी नंबर जो नहीं पढ़े हैं उसको कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये समझना है कि जब भी कोई एलाइलिक अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है तो वो एलाइलिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बताओ ये नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज ना अटैक करके पहले रेजोनेंस करता है और उसके बाद अटैक करेगा। मतलब जो यहाँ पेरिसाइक्लिक नहीं पढ़े हैं वो कुछ इस टाइप से अटैक कर देना है। आप समझ जाना है कि एलाइलिक जो होगा वो यहां से रेजोनेंस करके फिर अटैक करता है। जब भी एलाइलिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है तो क्या करोगे, मैंने कहा यहां से रेजोनेंस करके यहां अटैक करोगे। पहले क्या कर लेता है, इसको कोऑर्डिनेट कर लेता है। और जो पेरिसाइक्लिक समझ गए, पढ़ी हुई है, तो उसको पता है 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक है। मैंने कहा था हमेशा जो नंबरिंग करते हैं उसको कहां से करोगे कि यहां से एलाइलिक पोजीशन से नंबरिंग करोगे 1 2 3 और ये 1 2 3। अब यहां से देखो 1-1 बॉन्ड की हमेशा ब्रेकिंग होगी, तो यहां से ये गया और यहां से ये अटैक कर दिया, यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो गया, यहां पर भी ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया। बताओ वही रिएक्शन तो होने वाली है यहां से। ठीक है, तो ये आपको समझ जाना है कि ये कौन सी रिएक्शन है। जब भी आपका एलाइलिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है तो डायरेक्ट ना अटैक करके पहले क्या करता है, वो थोड़ा रेजोनेंस करता है, 3-3 सिग्मा ट्रॉपी की तरह चला जाता है वो, और यहां फिर अटैक कर देता है। अटैक करते यहां क्या बन जाएगा, बताओ क्या प्रोडक्ट आ जाएगा आपके सामने, ये आपका O- हो जाएगा। और ये आपके पास कितने कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, बताओ ये बन जाएगा, यहाँ ये स्टार जुड़ जाएगा। तो बताओ अगर आप लोग यहीं से अटैक कर देते, यहां से इस कार्बन से अटैक करते तो स्टार ये कार्बन रहता और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी एलाइलिक यहां क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, तो पहले उसको क्या करवाओगे, रेजोनेंस करवाओगे। मतलब रेजोनेंस करवा करके अटैक करोगे। वो कैसे, उसका एक्चुअल मेथड कैसे होगा, इस तरह से आपका एक पेरिसाइक्लिक की तरह काम करेगा। और फिर यहां इसका वर्कअप करवा दोगे H+ देकर के, इसको क्या बना दोगे, OH में कन्वर्ट कर दोगे। यहां से ये आपके सामने फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन दे दिया जाए भाई, जैसे आपके सामने ये क्वेश्चंस लिख दिया जाए और कहा जाए कि रिएक्शंस करो, यहां से कह दिया जाए, तो मैंने कहा कि आपका ये जो रिएक्शंस होगी तो यहां पर ये रेजोनेंस करेगा। बता ही दिया क्यों कर रहा है, तो यहां से सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट हो चुका होगा यहाँ, और ये होकर के बताओ क्या बन जाएगा, ये आपका OMGBr हो जाएगा। और फिर यहां पर क्या जुड़ जाएगा, ये आपका ये 2 मिथाइल और ये आपकी एल्कीन बन जाएगी। और यहाँ पे क्या कर दोगे, वर्कअप, यहां से H+ दे दोगे, H+ देकर के OH लिख दोगे, ये डबल बॉन्ड, और ये आपके फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना है, जब भी एलाइलिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है तो उसकी रिएक्शन से किस तरह से करोगे, आप क्या करोगे, डायरेक्ट एडिशन नहीं करना है, पहले उसको रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करोगे और उसके बाद अटैक करवाना है। बताओ ये चीज समझ गए, फटाफट बोलो भाई, क्या ये चीज समझ गए, सभी को समझ में आ गई ये चीज, फटाफट बोलो भाई, क्लियर है सभी तक, या सभी का यहां तक, फटाफट बोलो क्लियर है क्या सभी का, यहां तक सभी का क्लियर है क्या, फटाफट बोलो भाई, क्लियर है क्या, ओके। तो अब लास्ट का एक छोटा सा पॉइंट और बचा है, उसके बाद हमारा रिएजेंट कंप्लीट हो जाएगा जेएम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्लास बची हुई है, वो ऑक्सीडेशन ऑफ किसकी, ऑक्सीडेशन के बारे में, ठीक है। ओके, लिखेंगे हेडिंग, लिखेंगे ऑर्गेनोलिथियम ना सॉरी ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट, या ब्रैकेट में लिख लेना गिलमान रिएजेंट, ब्रैकेट में लिख लेना गिलमान रिएजेंट या ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट। गिलमान या ऑर्गेनो कॉपर, ठीक है। अब देखो यहां सबसे पहले इसका फॉर्मेशंस कैसे होता है, इसका फॉर्मेशंस के लिए क्या किया जाता है, लिथियम ऑर्गेनोलिथियम लिया जाता है। क्या लिया जाता है, ऑर्गेनोलिथियम, और उसकी रिएक्शंस किसके साथ करवा दी जाती है, CuI2 के साथ करवा दी जाती है, CuI2 या CuI के साथ करवा दी जाती है। तो यहां से किसका फॉर्मेशन हो जाता है, ऑर्गेनोलिथियम का, यहां से क्या बन जाता है, ऑर्गेनोलिथियम का फॉर्मेशन हो जाता है। चाहे वो RMGX ले लो चाहे ऑर्गेनोलिथियम ले लो। तो ये बात ध्यान रखना है
कि अगर कहीं पर भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रखा हो या फिर क्या दे रखा हो, ऑर्गेनोलिथियम दे रखा हो, तो उसके साथ अगर एक्स्ट्रा कॉपर मेटल आ जाता है, कोई भी कॉपर मेटल दे दिया जाता है, तो समझ जाना वो अब ग्रिग्नार्ड और गिलमान नहीं रहा, उसकी जगह अब किस में कन्वर्ट ले चुका है, वो गिलमान रिएजेंट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। मतलब आपको क्या लिखेगा वो कंफ्यूज करने के लिए, RMgX लिखेगा या फिर RLI लिखेगा, और उसमें एक साथ में कॉम्प्लेक्स डाल देगा कॉपर का, CuX2 डाल देगा, CuX डाल देगा, और कहेगा कि रिएक्शंस करो। तो वहां से देख करके आपको लगेगा कि भाई RMgX या RLI डाला है तो ये ग्रिग्नार्ड या ऑर्गेनोलिथियम है, पर वो एक्चुअल में क्या बन चुका होगा, रिएक्शन करने के बाद गिलमान रिएजेंट बन चुका होगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि यहां आपके पास या तो ग्रिग्नार्ड डालेगा या फिर गिलमान डाल देगा, ठीक है। जैसे आपके पास सबसे पहली रिएक्शंस की मैं बात करूं कि ये आपके सामने कोई एल्किल हैलाइड डाल दिया, जैसे ये एल्किल हैलाइड डाल दिया, और इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन CH3 का होल ट्वाइस यहां CuLi के साथ रिएक्शंस करवा दी। तो बताओ ये पता है आपको ये कौन सा रिएजेंट है, गिलमान रिएजेंट है, और गिलमान रिएजेंट होगा तो CH3 नेगेटिव जो होगा यहां अटैक करेगा और इसको बाहर कर देगा। ऐसी रिएक्शंस को क्या कहेंगे, SN2 रिएक्शंस बोलेंगे। ऐसी रिएक्शंस को क्या कहेंगे भाई, SN2 रिएक्शंस कहेंगे, ठीक है। इस क्या जुड़ जाएगा, यहाँ CH3 जुड़ जाएगा। बताओ यही हो जाएगा यहाँ से। अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर यहाँ क्या डाल देता हूं, इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि यहाँ ये Br डाल दिया मैंने, और यहां पर क्या डाल देता हूं, CH3 का होल ट्वाइस यहाँ CuLi डाल दिया, ठीक है। तो ये आपका पता है ये CuLi जो होगा ये क्या करेगा, यहां से अटैक करेगा, और आपको पता है ये क्या होता है, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक, सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है। तो ये जितना ज्यादा सॉफ्ट होगा उसी पे जाके अटैक करेगा। तो जब भी अल्फा बीटा आपके पास आ जाता है, मतलब कोई कार्बोनिल, मतलब एक तो यहां से अटैक कर सकता है, कि यहां से अटैक कर सकता है दोनों ही सेंटर ये सॉफ्ट है, दोनों ही सेंटर सॉफ्ट, पर ये क्या चाहेगा, जितना अच्छा सॉफ्ट मिल जाए उतना ही अच्छी बात है। तो वो यहां अटैक ना करके यहां अटैक करता है, ये बात ध्यान रखना। ये यहां से यहां शिफ्ट करेगा, और ये ऐसी रिएक्शंस को क्या कहेंगे, SN2 रिएक्शंस, SN2 रिएक्शंस बोलेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, यहां से प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, ये CH3 आ जाएगा, यहां से ये डबल बॉन्ड, और ये आपके पास CH3 फॉर्म हो जाएगा। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, आपका SN2 रिएक्शन कहेंगे। तो ये बात ध्यान रखना, ये आपका सॉफ्ट होता है, तो जितना अच्छा सॉफ्ट मिल जाए उतना ही अच्छी बात होगी। तो यहां अटैक ना करके यहां अटैक करेगा। जब भी आपके सामने क्या होगा, कोई कॉन्जुगेटेड यहां क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा, तो कॉन्जुगेटेड लिविंग ग्रुप होगा तो यहां अटैक करेगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, ये कोई एग्जांपल दे दिया गया और आपको कहा जाए कि बताओ रिएक्शंस करो, यहां से जैसे ये CH3Li डाल दिया और यहाँ CuI2 डाल दिया, ठीक है, और कहा जाए कि रिएक्शंस करो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो यहां से हमें दिख तो क्या रहा है, CH3Li, मतलब कौन सा है, ऑर्गेनोलिथियम। आप सोचोगे कि यहाँ डायरेक्ट अटैक करवा देता हूं, यहाँ डायरेक्ट अटैक करवाओ तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ अटैक करवाओ तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। पर यहां से आपको कहां अटैक करवाना आपको पता है, जैसे ही मैंने कहा ऑर्गेनोलिथियम हो या फिर ऑर्गेनोमैग्नीशियम के साथ, मतलब RMgX के साथ या RLI के साथ आपके पास अगर कॉपर का कोई कॉम्प्लेक्स डाल दिया जाता है, तो समझ जाना है कि वो अब ऑर्गेनोलिथियम या ऑर्गेनोमैग्नीशियम नहीं रहा, वो क्या बन चुका है, ऑर्गेनो कॉपर बन चुका है। तो यहां से क्या अटैक करोगे, यहां अटैक कर दोगे, यहां अटैक करोगे, और यहां ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर आपने डायरेक्ट ब्रोमीन पे अटैक कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपको यहां गलत आंसर हो जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट का, मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, यहां से अटैक यहां से होगा ये, ठीक है। जैसे आपके सामने फटाफट करेंगे, सभी क्वेश्चन करेंगे भाई, ये क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं यहां, सभी यही क्वेश्चंस करेंगे भाई, ये लिख दिया मैंने क्वेश्चंस। सभी करेंगे क्वेश्चंस। सभी करो फटाफट ये क्वेश्चंस, क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ, फटाफट करो ये क्वेश्चंस, क्या प्रोडक्ट बनेगा, फटाफट करो भाई, क्या प्रोडक्ट बनेगा, लिखो। फटाफट करो, क्या प्रोडक्ट बनेगा, बोलो क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई।
क्या कर पा रहे हो क्या ये क्वेश्चंस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? फटाफट बोलो भाई। बिल्कुल सही है हर्ष। ओके बताओ, हो गया कि सभी क्वेश्चंस ये आपको दिख गया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है अभी? कौन सा मैंने कहा, कॉपर का कॉम्प्लेक्स दिखते ही समझ जाने गिलमान हो चुका है। और गिलमान होगा तो ये अटैक कहां से करोगे? यहां से अटैक करोगे, यहां से बॉन्ड शिफ्ट होगा, इस बीआर को बाहर कर दोगे। बताओ क्या प्रोडक्ट बन जाएगा यहां से? ये आपके पास यहाँ मिथाइल जुड़ चुका है, ठीक है। अब क्या दे रखा है? O3Me2H। बताओ कौन सी है? ओजोन लाइसिस। ओजोन लाइसिस में क्या बताया था बताओ? यहाँ मैंने कहा था डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, दोनों तरफ ऑक्सीजन ऐड कर देने हैं। बताओ क्या बन जाएगा? या तो कीटोन बनेगा या फिर एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड बनेगा तो वो एसिड एसिड भी बन सकता है, पर यहाँ क्या होना चाहिए? H2O2 बताया था किस कंडीशन में एसिड जाएगा। और यहाँ क्या बन जाएगा आपका? एल्डिहाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब यहां से क्या दे रखा है? NH2NH2O-। बताओ ये NH2NH2O- जब दे रखा है तो यहां से ये कौन सी है? वुल्फ किस्नर हो जाएगा। वुल्फ किस्नर होगा तो इन दोनों को क्या कर दोगे? डीऑक्सीजनेशन कर दोगे। इन दोनों को क्या कर दोगे? डीऑक्सीजनेशन कर दोगे भाई। इन दोनों का क्या कर दोगे? डीऑक्सीजनेशन। इन दोनों का डीऑक्सीजनेशन कर दोगे और ये फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म कर दोगे। बताओ यही बनाया गया सभी का? फटाफट बोलो भाई, क्या यही प्रोडक्ट बनाया है सभी ने? बिल्कुल सही किया है सभी ने, बिल्कुल सबका ठीक है, जितनों ने बताया है उतने ठीक है, सही बनाया है सभी ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ ये केस था किसका? एल्किल हैलाइड की बातें थी कि गिलमान रिएजेंट के साथ अगर एल्किल हैलाइड दे दिया जाता है, कॉन्जुगेटेड एल्किल हैलाइड, तो वहां मतलब क्या होगा? किसी एल्कीन के बगल में एलाइलिक पोजीशन पे अगर कोई हैलाइड दे दिया जाए या बीआर या सीएल की जगह कोई क्या दे दिया जाए? कोई अच्छा लिविंग ग्रुप दे दिया जाए, जैसे ओटीएस दे दिया, कोई भी लिविंग ग्रुप इनकी जगह दे दिया जाए, तो सेम रिएक्शंस हो रही होगी, ठीक है। तो क्या होगी? सेम रिएक्शंस हो जाएगी भाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं इफॉक्साइड की, रिंग ओपनिंग ऑफ इफॉक्साइड। किसकी बात करते हैं? रिंग ओपनिंग ऑफ इफॉक्साइड। रिंग ओपनिंग ऑफ इफॉक्साइड, ठीक है। अब देखो रिंग ओपनिंग ऑफ इफॉक्साइड की अगर मैं बात करता हूं तो जैसे आपके सामने ये इफॉक्साइड है, मैंने यहाँ फर्स्ट सेकंड क्लास में भी इस इफॉक्साइड रिंग ओपनिंग ऑफ इफॉक्साइड की बात की थी जब मैंने हाइड्राइड डोनर पढ़ाए थे तब। तो मैंने कहा था कि अगर कोई भी रिंग को आप ओपन करवाना चाहते हो, इफॉक्साइड की रिंग को अगर ओपन करना है तो कैसे करोगे ओपन? मैंने कहा था अगर एसिडिक मीडियम दे रखा है तो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से अटैक करोगे, बेसिक मीडियम दे रखा है तो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से अटैक करोगे, या मैं ये कहूं कि बेसिक मीडियम होगा तो SN2 अटैक होगा और एसिडिक मीडियम होगा तो SN1 अटैक होगा, ठीक है। थर्ड केस कौन सा बताया था? लुईस एसिड। लुईस एसिड मैंने कहा था SN1 की तरह अटैक करेगा, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। यहां दो सेंटर है, ए सेंटर है और बी है। जब यहां मैंने क्या ले लिया? गिलमान रिएजेंट ले लेता हूं। जब क्या ले लिया? गिलमान रिएजेंट। तो बताओ यहां कोई एसिडिक या लुईस एसिड तो है नहीं, तो लुईस एसिड या एसिडिक मीडियम नहीं है, तो बताओ ये कहां अटैक करेगा? यहां लेस सब्स्टिट्यूटेड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा और यहां से आपके पास क्या बन जाएगा? यहां से ये OH हो जाएगा, ये आपका CH3 हो जाएगा और एक ये नया CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां से अगर आप इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मानते हो ना, कोई आइसोटोप्स रख देते हो, तो मैं इसको आइसोटोप रख दूंगा और ये यहां ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन से हो जाएगा, इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। बट यहां जैसे आपके सामने ये दे दी जाए, यहां से कोई अबोव प्लेन में करके दे दी जाए और यहां पर कोई गिलमान डाल दिया जाए, तो यहां पर गिलमान रिएजेंट डाल दिया जाएगा, तो बताओ यहां ये बिलो दी प्लेन मान लो मैंने मिथाइल जोड़ दिया, तो ये मिथाइल जो अटैक करने आएगा ये कहां से अटैक करेगा? तो जब मैंने कहा था अगर इफॉक्साइड रिंग बनी हुई है तो जिस प्लेन में अगर बना रखी है उस प्लेन से हमेशा क्या होगा भाई? अपोजिट प्लेन में। मैंने क्या कहा था? जिस प्लेन में इफॉक्साइड रिंग बना रखी है उस प्लेन के हमेशा अपोजिट प्लेन से ही क्या करोगे? अटैक कराओगे। हमेशा क्या करोगे? उसके अपोजिट प्लेन से क्या करोगे? अटैक कराओगे। या 18 नंबर स्लाइड ये है, ठीक है।
उसके हमेशा क्या करोगे, उसके अपोजिट प्लेन से अटैक करवाना है। तो यहां पर क्या दे रखा है, उसके अबोव प्लेन दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है, अबोव प्लेन दे रखा है। तो अटैक कहां से करवाओगे, बिलो दी प्लेन, और बिलो दी प्लेन होगा तो कौन सी साइड से, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से। कहां से अटैक करेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से, लेस सब्स्टिट्यूट। तो ये अटैक कहां से करेगा, यहां से करेगा और बिलो दी प्लेन। तो बताओ ये OH जो ओपन होगा ये किस प्लेन में होगा, अबोव दी प्लेन में OH होगा। अबोव की प्लेन की तरफ क्या हो जाएगा, OH ओपन हो जाएगा अबोव प्लेन में, और ये आपका CH3 बन जाएगा। और यहाँ ये किस तरफ से अटैक किया है, बिलो दी प्लेन से। तो बिलो दी प्लेन में आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। जैसे आपके सामने ये कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, फटाफट करेंगे भाई इस क्वेश्चन को। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया जाए और इसमें यहाँ क्या डाल दिया जाए, सबसे पहला तो CH3 होल ट्वाइस CuLi, ऑर्गेनोलिथियम ना कौन सा डाल दिया, ऑर्गेनोकॉपर मतलब गिलमान डाल दिया, और उसके बाद यहाँ डाल दिया MCPB। फटाफट करो, क्या प्रोडक्ट बनेगा, फटाफट करेंगे, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस करेंगे। और सेकंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिख देता हूं भाई मैं यहाँ एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। MCPB डाल दिया, फटाफट करो क्वेश्चंस, क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसी में ही यहाँ एक तरफ इसमें एक बार बनाओगे MCPB के साथ रिएक्शंस, और दूसरी बार करवाओगे किसके साथ, सोडियम लिक्विड NH3 और CH3 आयोडीन, इस रिएजेंट के साथ। इसके बाद नहीं करवाना MCPB के बाद नहीं, एक बार MCPB लेके प्रोडक्ट बनाओगे, एक बार यहाँ ये सोडियम लिक्विड NH3 CH3 आयोडीन लेकर के प्रोडक्ट बनाओगे। फटाफट बनाओगे, बिल्कुल कॉन्जुगेशन के थ्रू होगा, क्योंकि जितना ज्यादा यहाँ अटैक करवाना है, देखो यहाँ डायरेक्ट अटैक नहीं करवाना, अब यहाँ अटैक होगा। ये मैं बता चुका हूं ये कि आपके पास कहाँ अटैक होगा, यहाँ अटैक होगा भाई, इस पोजीशन के ऊपर अटैक होगा, ठीक है, इस पोजीशन के ऊपर अटैक होगा। भाई अभिषेक ये इतना आइडिया नहीं है भाई, ठीक है। हाँ एल्कीन पे अटैक होगा, इफॉक्साइड रिंग ओपन होगी, निशान बिल्कुल सही है, ठीक है। एक बार MCPB लेके चलना, इसके नीचे नहीं है, फोर्थ स्टेप नहीं है। एक बार MCPB लोगे और दूसरी बार क्या लोगे, सोडियम लिक्विड NH3, ठीक है, सोडियम लिक्विड NH3। अब देख लो भाई फटाफट क्या बनेगा। यहां से आपको दिख गया ये कौन सा गिलमान है, गिलमान होगा तो यहां से CH3 माइनस जो होगा वो अटैक करेगा यहां से यहाँ, और ये रिंग ओपन हो जाएगी। बताओ ये रिंग ओपन हो जाएगी, बताओ क्या बन जाएगा, यहां से ये आपका O माइनस हो जाएगा, OH बन जाएगा। बताओ ये क्या हो चुका होगा, OH हो चुका होगा, और यहां से फिर क्या डाल दोगे, MCPB डाल दोगे, यहां से क्या डाल दोगे, MCPB, और MCPB डालोगे तो बताओ ये रिंग को क्या कर देगा, इफॉक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। यहां से क्या कर देगा, इफॉक्साइड, और किस साइड में करेगा, हम कहेंगे जिस साइड में OH रहेगा उसी साइड में इफॉक्साइड बना देगा, उसी साइड में क्या बना देगा, इफॉक्साइड रिंग बना देगा, उसी साइड में क्या बना देगा, इफॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन कर देगा। बिल्कुल शालिनी, उसी साइड में ही हो जाएगा, तो ये इफॉक्साइड बना देगा, ठीक है। इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहां हमारे पास क्या दे रखा है, गिलमान दे रखा है, तो इसका ये नेगेटिव बताओ यहां अटैक करेगा, यहां से रिंग ओपन कर देगा। बताओ ये क्या हो चुका होगा, OH, और यहां पर ये आपके पास क्या जुड़ चुका होगा, ये मिथाइल, बताओ यही बन चुका होगा। अब क्या दे रखा है यहां से MnO2, MnO2 क्या करता है बताओ, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है, तो बताओ इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देगा,
बताओ क्या बना देगा, यहां से डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देगा और ये CH3, बताओ यही बन जाएगा। अब यही बन जाएगा। बताओ अब क्या दे रखा है, बताओ MCPBA दे रखा है, MCPBA दे रखा है बताओ, और MCPBA होगा तो बताओ क्या करोगे, यहां से इस एल्कीन को भी ऑक्सीडाइज करेगा और इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा, दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा। ये इसकी लिमिटेशन थी कि बेयर विल्गर भी दे देता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड को, और क्या दे देता है, इस एल्कीन को भी फॉक्साइड बना देगा। तो इससे अच्छा है कि यहां आप क्या कर लो, पहले इस एल्कीन को रिड्यूस करवा लेते हैं ताकि यहां हमें ये दोनों को ऑक्सीडाइज नहीं करवाना पड़े, क्योंकि अगर यहां हमने डायरेक्ट MCPBA ले लिया तो बताओ ये दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो इससे अच्छा है आप क्या कर लो, यहां बर्च रिडक्शन ले लो, बर्च रिडक्शन ले लिया, लिथियम C2H5OH, ये क्या करवाएगा, इस एल्कीन को ऑक्सीडाइज कर देगा। बताओ इस एल्कीन को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है, यहां से एल्कीन ऑक्सीडाइज एल्कीन का रिड्यूस कर देगा। बताओ ये बन जाएगा, और अब यहां पर क्या डाल दो, MCPBA डाल दो भाई, अब यहां डाल दो। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, यहां क्या होगा, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन, और बेयर विल्गर होगा तो मैंने कहा था A और B में से मोर सब्स्टिट्यूट जो साइट होगी उसकी तरफ होगा। बताओ मोर यहां कौन सी है, इलेक्ट्रॉन ये साइड है, मतलब B की तरफ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इंसर्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इंसर्ट कर जाएगा भाई। यहाँ आपका डबल बॉन्ड हो गया और ये आपके पास है 1 2 3, हाँ ये 1 2 3। तो इसमें यहाँ क्या ऐड कर लोगे आप, थर्ड स्टेप में लिथियम C2H5OH, और फोर्थ स्टेप में क्या कर लोगे, यहाँ MCPBA डाल दोगे, ठीक है, MCPBA ये आपके पास बना लेना है, ठीक है। फटाफट बोलो, ये चीजें समझ में क्लियर हो गई क्या, थोड़ा चेंजिंग करवा दिया मैंने क्वेश्चन में, ठीक है, ताकि वो जो लिमिटेशन वाली चीज थी वो नहीं हमें करनी पड़े, ठीक है। फटाफट बोलो भाई, यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक बताओ सबका क्लियर है क्या, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक क्लियर है क्या, सभी का बताओ क्लियर है क्या, फटाफट बोलो भाई, यहां तक किसी कोई दिक्कत है तो बताओ। ओके तो देखो यहां अगर हम बात करें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड की, वो केस मैंने बता ही दिया है कि अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कोई कार्बोनिल कंपाउंड होगा और यहां अगर गिलमान रिएजेंट ले लिया जाएगा तो वो उसका CH3 नेगेटिव कहां अटैक करेगा, यहां अटैक करेगा 1 4, और 1 4 होगा तो ये क्या बन जाएगा, यहां से डबल बॉन्ड, ये O- और यहां CH3। अब दो केसेस हो सकते हैं, या तो H+ डाल देगा या फिर क्या डाल देगा, CH3 कोई एल्काइल को इलेक्ट्रोफाइल डाल देगा। तो यहां से इलेक्ट्रो H+ डाल देता है तो ये क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, बता चुका हूं अभी, ऑर्गेनोलिथियम में ये बता दिया था भाई, ये बन जाएगा। या फिर क्या हो जाएगा, यहां से याद करके ये अटैक कर देगा और इसको बाहर कर देगा। बताओ क्या बन जाएगा, या तो इलेक्ट्रोफाइल लोगे या H+ ले लोगे, तो ये आपके सामने कहानी फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। हिमांशु 21 नंबर स्लाइड, ये लो भाई 21 नंबर स्लाइड, ठीक है। बताओ किसी कोई दिक्कत हो तो फटाफट बोलो भाई। रिएजेंट हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जेम और नेट और गेट में एक क्लास का बचा हुआ है भाई, नेट और गेट में एक क्लास का बचा हुआ है रिएजेंट। मंगल रिएजेंट के 7 असाइनमेंट भाई अपलोड कर रखे हैं मैंने, ठीक है, अपलोड कर रखे हैं। हाँ डायरेक्ट होता अनमोल वो, ठीक है। नॉर्मली जब भी इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड करवाते हैं वो गिलमान लिया जाता है, ठीक है, इसीलिए गिलमान के साथ करवाया मैंने। लास्ट स्लाइड, ये लो भाई लास्ट स्लाइड, अरे ये तो बताई हुई चीज बता रहा हूं, ठीक है। बताओ यहां तक रिएजेंट के 7 असाइनमेंट डाल रखे हैं, सोल्व करो तो, ठीक है। श्वेता दोनों का ही होगा, ठीक है, दोनों का ही प्रोटेक्शन करवाना है, ठीक है। पर अगर बात कर दी जाए कीमोसेलेक्टिविटी की तो क्या कहोगी कि जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी वो पहले हो जाएगा, मतलब कीटोन का हो जाएगा पहले, ठीक है, ठीक है श्वेता। मंगल डाल रखे हैं भाई असाइनमेंट, हाँ नीतू रिएजेंट कंप्लीट हो गया है भाई, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। ओके निशान थैंक यू,
नेट गेट के बच्चे की एक क्लास बची है भाई, वो क्लास हम कर लेंगे यहाँ पर। इसके बाद जब भी क्लास होगी रिएजेंट की तो स्पेशली नेट गेट की क्लास होगी। तो जो बचा हुआ है, क्या क्या बचा हुआ था मैंने बता दिया था उसमें, कि आपका इफॉक्साइड का फॉर्मेशन बचा हुआ है और किसका फॉर्मेशन बचा हुआ है, कीटोन का ऑक्सीडेशन और डायोल के फॉर्मेशन के कुछ रिएजेंट बचे हुए हैं। ठीक है, अरे मानसी बुकलेट कर लो सोल्व पहले, फिर मैंने बताया था क्लेडन के कर लेना है, इतना ही सफिशिएंट होता है, उसमें ज्यादा जरूरत नहीं होती इसमें। ठीक है, लास्ट सेकंड में बताओ इफॉक्साइड का क्यों नहीं फॉर्मेशन हुआ, क्यों होगा बताओ इफॉक्साइड का, कहां होगा इफॉक्साइड का? अरे यहाँ इफॉक्साइड एल्कीन तो होनी चाहिए इफॉक्साइड बनने के लिए, एल्कीन कहाँ है इफॉक्साइड में? यहाँ बताओ एल्कीन भी तो होनी चाहिए, कहाँ है एल्कीन? अरे एल्कीन भी तो होनी चाहिए। ठीक है, लगा लिए कि बुकलेट? ओके ओके दीवा, अच्छी बात है। मैंने देखो यहाँ कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं बता देता हूँ भाई, थोड़ा क्लेडन में रेजियो सेलेक्टिविटी और कीमो सेलेक्टिविटी ओनली फॉर जैम के बच्चों के लिए, जैम में रेजियो सेलेक्टिविटी और कीमो सेलेक्टिविटी का क्लेडन से चैप्टर पढ़ लेना है। ठीक है, उनके जो सोल्ड एग्जांपल है जो चैप्टर के अंदर दे रखे हैं वो क्वेश्चन सोल्व कर लेना है। ठीक है, द्वारिका बुकलेट के कुछ अगर डाउट है तो वो हम सोल्व कर लेंगे असाइनमेंट जब ना उसमें डाउट सेशन होगा तब भी। ठीक है, तो उसमें देखो यहाँ क्या क्या मैंने कहा कि आपका रेजियो सेलेक्टिविटी और कीमो सेलेक्टिविटी से कर लेंगे। ठीक है, और दूसरी जो नेट के बच्चे हैं वो तो रेजियो सेलेक्टिविटी भी करेंगे, कीमो सेलेक्टिविटी भी करेंगे, साथ में स्टीरियो सेलेक्टिविटी भी करेंगे क्लेडन से। ठीक है, और उनके जितने भी सोल्ड एग्जाम्पल उन सोल्ड एग्जाम्पल कर लेंगे, थोड़े से जूफिल के और कैरुथर के भी क्वेश्चंस देखेंगे, वहां से भी उनके भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो उनके सोल्ड एग्जाम्पल है जो दे रखे हैं उसमें। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे भाई, बाय। ओके।